चलो देखो भाई, जिन लोग वीडियो देख रहा है, परम्यूटेशन का 3 वीडियो हो चुका है। ये हम लोग का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देख मेरा भाई, हमको ना सिर्फ एक ही चीज़ सीखना है। तो भाई पहले 3 वीडियो देख लेना, तो ही यहाँ से करना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड परम्यूटेशन का अपलोडेड है, ये 4th वीडियो है। हमको बस एक ही चीज़ सीखना है कि परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन अलग कैसे है। परम्यूटेशन से, बस ये बात समझ गया ना, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगेन ये परम्यूटेशन से बहुत इजी चैप्टर है, बहुत। क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन में जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता था, इसमें पहले उतना वैरायटी नहीं है। परम्यूटेशन में जितना वैरायटी तू पढ़ के आया है, लगभग सब वैरायटी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो नया टॉपिक बार बार डिस्कस नहीं होगा, तुम सम्स बना रहे हो खाली। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब परम्यूटेशन चैप्टर बना ही है, परम्यूटेशन है ना भाई, नाम में ही एंड लिखा हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसीलिए रेशियो अलग चीज है, कॉम्बिनेशन अलग चीज है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन अलग चीज है। और अगर ये दोनों सेम चीज होता तो और ना लिखता बाद में। और का मतलब ना या तो ये या तो ये, और थोड़ी लिख रहा है भाई। क्या लिख रहा है? एंड लिख रहा है। एंड लिखने का मतलब ही है कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। परम्यूटेशन का मतलब होता है ना भाई अरेंजमेंट। हम लोग यहाँ चीजों को अरेंज कर रहे हैं। तो भाई जो लोग वीडियो देख रहा है, एकदम 50 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट सुनते रहो खाली, और कुछ नहीं करना है, खाली कथा सुनो। अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन। फील करेगा डिफरेंस। अभी ढेर सारा दोनों का रिस्पेक्ट में सेम टाइप का 2 कैटेगरी का सब एग्जांपल देंगे, खाली एग्जांपल को अंदर एब्जॉर्ब करना। सम्स बहुत इजी है। अगेन बोले, परम्यूटेशन से तो कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। इतना वैरायटी का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में है ही नहीं है जितना परम्यूटेशन में हो सकता है। भाई परम्यूटेशन का तो सारा वैरायटी अभी खत्म भी नहीं हुआ है। अरेंजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट? हम बोल रहे 3 आदमी बैठा है, के दिन लिख चुके ABC, 3 कुर्सी लगा है, तीनों को भैया बैठना है, सजना है, अरेंज होना है। तो भैया एक आदमी बैठ गया पहला कुर्सी में, एक आदमी बैठ गया दूसरा, एक तीसरा। तो ABE 3 कुर्सी में बैठ गया। सही है? काहे भैया ऐसा होगा? सही बात है भैया। BAC सही बात है, BCA सही बात है, CAB सही बात है, CBA। देख तू लिखने सीख चुका है। 6 अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है सिटिंग का, 6 अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है सिटिंग का, है ना। देख हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, खाली सेलेक्ट करना। और भैया परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, सजाना है। हम बोल रहे हैं मेरा पास 5 ठो गिफ्ट है। चल मेरा पास 2 गिफ्ट है, और छोटा कर देते समझने के लिए। 2 गिफ्ट है, दोनों आइडेंटिकल गिफ्ट है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों गिफ्ट सेम है। सपोज हम अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो दोनों 5000 रुपया का, और हम बोल रहे हैं एक तो दोनों नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट है। नॉन आइडेंटिकल। देख पहला एग्जांपल देने जा रहे हैं वेयर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अलग होने वाला है। तो मेरा पास 2 गिफ्ट है। एक केस में हम बोल रहे हैं दोनों आइडेंटिकल गिफ्ट है, एक केस में हम बोल रहे हैं दोनों, और 5 ठो स्टूडेंट है। तो मेरा भाई तेरा देखना, 5 स्टूडेंट है, 2 आदमी को ही गिफ्ट दे सकता है। तो सबसे पहला तो तेरा मन में क्वेश्चन आएगा, भैया कौन 2 ठो को दे, कौन 2 ठो को दे। तो पहले तेरे को 5 आदमी में से 2 आदमी को देख सेलेक्ट करना होगा। 5 आदमी में से 2 आदमी को, एकदम ध्यान से देखो भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं 40 मिनट सुनो पूरा, एकदम डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सम्स इज वेरी वेरी इजी। हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स से बनाना, 2 और 4 बनाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट 5 बनाना चालू करेंगे। तो मेरा पास 5 स्टूडेंट है, 2 गिफ्ट अवेलेबल है, हमको 2 आदमी में देना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा भैया, आपको तो डिसाइड करना कौन 2 बच्चों को आप गिफ्ट दीजिएगा। सही है? अब मेरा पास दोनों आइडेंटिकल गिफ्ट है, दोनों 5000 का स्कॉलरशिप है। तो तू दिमाग लगा के देख, 5 में से 2 स्टूडेंट तो चुनेगा, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 5 रोल नंबर, कौन दोनों को हम देंगे गिफ्ट। तो भैया आप जो गिफ्ट दीजिएगा रोल नंबर 1 2 को दे सकते हैं,
आप जो गिफ्ट दीजिएगा रोल नंबर 1 2 को दे सकते हैं, काहे भैया 1 2 को दीजिए, 1 3 को दे सकते हैं, 1 4 को दे सकते हैं, 1 5 को दे सकते हैं, सही बात है ना? देख ध्यान से, काहे भैया इसको दीजिएगा, दिमाग 2 1 ना 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 1 2 को चुन लिया तो मतलब 2 1 चुना गया, 2 3 को दे सकते हैं, 2 4 को दे सकते हैं, 2 5 को दे सकते हैं, काहे भैया 3 4 को दे सकते हैं, 3 5 को दे सकते हैं, काहे भैया 4 देख टोटल मेरा पास कितना ऑप्शंस आया सेलेक्ट करने का स्टूडेंट को, देख जैसा ऑप्शन है ना। और हमको दोनों को आइडेंटिकल गिफ्ट देना है, कैसा गिफ्ट, तो देख खाली 5 में से 2 आदमी को चुन ले, दोनों का पैसा थमा दे, हो तो गया, क्योंकि गिफ्ट तो अलग है ही नहीं है, किसी को भी 5000 दे, अब 5000 का मतलब अलग होगा, दोनों में आइडेंटिकल गिफ्ट है, दो तो गिफ्ट है, दोनों का भैया गिफ्ट 5000 रुपया है, खाली आदमी को सेलेक्ट किया काम खत्म हो गया, खाली आदमी को सेलेक्ट किया। अब देख दिमाग लगा के, हम बोल रहे हैं कि दोनों गिफ्ट नॉन आइडेंटिकल है, तुम बोला कि हम रोल नंबर 1 2 को देंगे, देखो तुम्हारा काम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, काम अभी तक खत्म, अब तेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक गिफ्ट 2000 रुपया का है, एक गिफ्ट 3000 का, एक 2 के 1000 का, एक तो तेरे को डिसाइड करना, दो नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट है, ऊपर में दोनों 5000 था, नीचे में को 2000 है, तो पहले तू आदमी को चुना कि 10 में से, ये जो 10 में से ऑप्शंस अवेलेबल है कौन 2 को देंगे, तो रोल नंबर 1 2 को देंगे। अब तेरे को डिसाइड करना होगा ना भैया 2000 किसको देंगे, अगर तू 2000 रोल नंबर 1 को दे रहा है, रोल नंबर 1 को दे रहा है, तो 3000 तू रोल नंबर 2 को देगा, 3000 रोल नंबर 2 को देगा, अगर तू 3000 रोल नंबर 1 को दे रहा है तो 2000 रोल नंबर, ये दोनों दो अलग बात है ना, ये दोनों दो अलग बात है ना। तो देख यहाँ पे ते खाली सेलेक्ट किया काम खत्म हो गया, आइडेंटिकल जब गिफ्ट था कौन 2 को देगा, रोल नंबर 4 5 को देंगे, बस लिया 5 को भी भैया रोल नंबर 5 को भी 5000 दे दिया, रोल नंबर 4 को भी 5000 दे दिया, बोल समझा क्या। अगर नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट होगा तो तेरे को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तेरे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि इसको 2000 दे, तो ये जो हो गया ना 2 गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट वेयर ऑल द 2 गिफ्ट्स आर आइडेंटिकल, इसमें खाली सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और वेयर 5 स्टूडेंट है, 2 जन को गिफ्ट देना है, दोनों नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट है, तो पहला काम क्या होगा कि कौन 2 को दीजिएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा काम होगा कि किसको कितना दीजिएगा, मतलब वहां पे सिलेक्शन करने के बाद, मतलब पता है एक नया वर्ड ऐड करने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट नया वर्ड, सिलेक्शन, परम्यूटेशन का नया नाम, सेलेक्ट एंड देन अरेंज, मतलब जब तू परम्यूटेशन कर रहा होता है तेरे को पता नहीं चलता, पहले तू सिलेक्शन करता है और फिर तू अरेंजमेंट करता है, और कॉम्बिनेशन में खाली सिलेक्शन होता है। तो बोलेगा ये वर्ड पहले से काहे नहीं बताए थे, क्योंकि पहले हम लोग सिलेक्शन वर्ड नहीं जानते थे, सिलेक्शन का मीनिंग नहीं जानते थे, इसीलिए देख मेरा भाई पहले हम लोग परम्यूटेशन को खाली बोलते थे अरेंजमेंट, अब हम लोग क्या बोले, परम्यूटेशन का मतलब होता है सेलेक्ट एंड देन अरेंज। फिर से बोल रहे लास्ट बार, दूसरा एग्जांपल में जाएंगे, हम बोल रहे 5 बच्चा खड़ा लाइन पे, अरे तेरे को ही काम दिए मेरा भाई, 5 आदमी लाइन से खड़ा है, 5 बच्चा रोल नंबर 1 2 3 4 5, स्कॉलरशिप आया 2 ठो 5000 रुपया का, पहला स्कॉलरशिप भी 5000 है, दूसरा ही 5000, मतलब 5000 रुपया ही दोनों स्कॉलरशिप। तो तुम्हारा काम क्या है, 5 में से कौन 2 बच्चा को देगा, तो तुमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा ना कौन 2 बच्चा को देंगे। तो तुम डिसाइड किया भैया रोल नंबर 3 और 4 अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, तो 3 और 4 को लिया, 5000 3 को भी दे दिया 5000। तो देख तुम खाली क्या डिसाइड किया है, सेलेक्ट किया है कि कौन दोनों को देना है, कौन दोनों को, खाली सेलेक्ट किया काम खत्म, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वो। अब 2 ठो गिफ्ट देना है, 5 बच्चा वहां पे खड़ा है, एक गिफ्ट है 5000 का, एक गिफ्ट है 10000 का, तो तेरा पहला काम क्या होगा, डिसाइड कर कि कौन 2 को देना है, तो ले लिया भैया 3 4 को देना है। अब तेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको 5000 दे, रोल नंबर 3 को 5000 दिया, रोल नंबर 4 को 10000 दिया, रोल नंबर 4 को 10000 दिया, रोल नंबर 3 को 5000 दिया, ये दोनों दो अलग बात है। तो भैया परम्यूटेशन जब तू क्या कर रहा, पहले सेलेक्ट किया और फिर किसको कितना पैसा देगा अरेंज किया, सेलेक्ट एंड देन अरेंज, इसी का नाम होता है परम्यूटेशन। मतलब तेरे को पता नहीं चल रहा, पूरा परम्यूटेशन में तू पढ़ते समय फॉर्मूला डाल दिया, ऐसे कर करके लिख दिया, हर जगह पे तुम पहले पता सेलेक्ट कर रहा था और फिर अरेंज कर रहा, तुमको पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिलेक्शन। बोल अच्छा से क्या समझ में आया। तो अभी हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल में अब जा रहे हैं, तो हम लोग अच्छा देख, दिमाग लगा के देख, अभी हम जब लिख के देखे कितना अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई, 10 ना,
है कि नहीं, 10 ना। और यहां पर जब तू आएगा तो ये 10 तो यहां आएगा, दोनों नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट है। एक रोल नंबर को दिए 2000, दो रोल नंबर को दिए 3000, या फिर एक रोल नंबर को दिए 3000 और दो रोल नंबर को दिए, ये दो अलग अलग बात है ना। तो हर के लिए दो दो अगर मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ का अगर आपका सिलेक्शन हो गया 10, अब उसको तू अरेंज करेगा ना, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन तो हो चुका है 10, अब उसमें अरेंजमेंट भी होगा ना, हर दो में किसको कितना दे, तो पता है इसका आंसर 20 होगा। इसका आंसर, इसमें 20 ऑप्शंस आएगा, उसमें सिर्फ बोले कुछ समझ में नहीं, 10 ऑप्शन ये समझ में आया। अबे तो ये तो 10 होगा, 10 यहाँ रहेगा ही, फिर तेरे को अरेंज भी तो करना है कि किसको कितना दे। तो रोल नंबर 1 को दिया 2000, रोल नंबर 2 को दिया 3000, रोल नंबर 2 को दिया 1 को दिया 3000 और 2 को दिया, तो ऐसे करके हर ऑप्शन डबल नहीं हो जाएगा। तो देख कॉम्बिनेशन का जो आंसर होगा वो 10 पे खत्म हो जाएगा, परम्यूटेशन का जो आंसर होगा, के जन है 5 जन, के को गिफ्ट देना है 5p, क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है इसका आंसर। देख तुमको पता नहीं चला, तुम जब 5p2 लिखा है ना, 5 में से 2 का सिलेक्शन भी हो गया और उसका अरेंजमेंट भी हो गया, 5 में से 2 का सिलेक्शन भी हो गया और उसका फिर से 2 का, फिर से सुन, हम बोल रहे हैं दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक तो क्रिकेट मैच हो रहा है, सारा कुछ तो फॉर्मूला से करेंगे, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, और क्रिकेट मैच जिन लोग क्रिकेट देखता है उसको पता रहता है, टीम में टोटल 16 प्लेयर होता है, खेलता 16 डो थोड़ी है बे, खेलता तो 11 डो है, खेलता तो 11 डो है। तो हम बोल रहे भैया 16 प्लेयर में से कौन 11 प्लेयर खेलेगा, 16 प्लेयर में से कौन 11 प्लेयर बस आज खेलेगा आज का मैच, एक बार 16 प्लेयर में से कौन 11 खेलेगा और उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ये एक बात। आई एम सेइंग देयर आर 16 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच, होता है जिसको क्रिकेट पता है जानता है, 16 वो थोड़ी खेलता है, खेलता है 11। तो जो कैप्टन होगा, कोच होगा, उसका सबसे पहला काम क्या है, ये डिसाइड करना कि आज कौन 11 प्लेयर खेलेगा, एक बात, ये एक बात हो गया। आउट ऑफ द 16 प्लेयर सेलेक्ट द 11 जो आज खेलेगा, हु विल प्ले द मैच टुडे, एक बात। दूसरा, आउट ऑफ द 16 प्लेयर कौन 11 प्लेयर खेलेगा और उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो कौन 11 खाली खेलेगा, देख कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और जो 11 खेलेगा उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, अरेंज करना होगा ना, अरेंज करना होगा ना। तो देख 16 प्लेयर है, बस कौन 11 खेलेगा हमको बता दीजिए, खाली सेलेक्ट करेगा, बात खत्म, सेलेक्ट करेगा कौन 16 में से 11 प्लेयर खेलेगा और फिर उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तुमको क्या करना होगा, सिलेक्शन एंड देन, मतलब जब हम तेरे को बोल रहे हैं कि भैया 16 में से कौन 11 प्लेयर खेलेगा, ये कॉम्बिनेशन का बात हो रहा है, 16 में से कौन 11 प्लेयर खेलेगा और उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, परम्यूटेशन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है। तो देख ध्यान से, परम्यूटेशन में बार बार क्या चल रहा है, सेलेक्ट, मतलब पता है जब ते परम्यूटेशन पढ़ रहा है उसमें पहले तेरा को कॉम्बिनेशन पढ़ाई हो चुका है, पहले कॉम्बिनेशन पढ़ाई हो चुका है, समझ में आया। सेलेक्ट एंड देन, फिर से सुन ध्यान से, कोई को बिल्डिंग है, अब भैया बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है उसमें 10-20 फैमिली अगर रहता है, तो भैया बिल्डिंग का कुछ मेंटेनेंस खर्चा होता है, तो सब पैसा कौन रखेगा, कोई एगो आदमी तो रखेगा। तो बिल्डिंग में भी एगो आदमी होता है, उसका बोलता है फाइनेंस हेड, बिल्डिंग में भी एक आदमी होता है उसको सेक्रेटरी बोलता है, बिल्डिंग में भी एक आदमी होता है उसको प्रेसिडेंट बोलता है, जैसे क्लब व्लब में होता है ना, क्लब व्लब में 100 गो आदमी है, तो भैया अब कोई नया चीज क्लब में ही बनेगा तो उसका डिसाइड कोई तो करेगा, 20 आदमी 50 आदमी मिलकर थोड़ी करेगा। तो उसमें प्रेसिडेंट होता है ना भाई, उसमें सेक्रेटरी होता है, उसमें फाइनेंस हेड होता है, पैसा का देख रेख करने वाला। तो मान लीजिए एक तो बिल्डिंग है, उसमें 11 लोग रहता है, 11 फैमिली, अलग अलग 11 फैमिली रहता है, और बिल्डिंग में 3 आदमी का लिए प्रेसिडेंट, फाइनेंस हेड पैसा का हिसाब रखेगा, प्रेसिडेंट है, और एक आदमी सेक्रेटरी है। तो यही 11 फैमिली में से कोई भाई 3 आदमी बनेगा ना। तो हम बोल रहे हैं भैया 11 फैमिली में से, सुनेगा ध्यान से, 11 फैमिली में से 3 आदमी को सेलेक्ट करना है जो फाइनेंस हेड, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनेगा। तो तुम खाली क्या किया, 11 में से 3 आदमी को सेलेक्ट कर लिया, कौन बनेगा। अब बोल रहे कौन आदमी क्या क्या बनेगा, किसका क्या डेजिग्नेशन होगा।
नहीं समझा। हम बोल रहे 11 फैमिली में से 3 फैमिली का मेंबर को चॉइस करना है, जो ये 3 आदमी में से कुछ बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, यहाँ खाली सिलेक्शन करना होगा। 11 में से 3 आदमी को चुन लिया, कोई ये बनेगा, कोई ये बनेगा, कोई वो बनेगा। अब हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे 11 में से 3 को चुन और बता मेरा भाई कौन फाइनेंस हेड होगा, कौन सेक्रेटरी होगा और कौन, मतलब किसका क्या डेजिग्नेशन होगा, किसका क्या देख, किसका क्या डेजिग्नेशन होगा। जब ये बात हम बोल रहे हैं परम्यूटेशन हो गया। देख पहले तेरे को 11 में से 3 को चुन कि कौन 3 बनेगा, कॉम्बिनेशन जो 3 बनेगा उसका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, डेजिग्नेशन देने के लिए, अबे गधा, डेजिग्नेशन देने के लिए पहले तो 11 में से 3 आदमी को खींच के निकालना होगा। तो हो गया ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब तेरे को उसको अरेंज करके दिखाना पड़ेगा कि कौन आदमी क्या बन रहा है। तो व्हेन आई एम सेइंग 11 फैमिली में से 3 फैमिली मेंबर का 3 में से कोई भी आदमी, ये कुछ भी बने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो खाली सिलेक्शन करके बात खत्म। अब तेरे को बताना है कि किसका डेजिग्नेशन क्या होगा, परम्यूटेशन। तो देख परम्यूटेशन करने का आगे बार बार, अब ये वाला का मीनिंग समझ में आ रहा है, परम्यूटेशन करने में बार बार पहले तुम क्या कर रहा है और उसके बाद अब दिमाग लगा के देख। तो पर कॉम्बिनेशन अभी हम बताए नहीं है, हम बताएंगे। कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट करते हैं। 11 फैमिली मेंबर है, 3 को डेजिग्नेशन के लिए चॉइस करना है, 11C3 सही है। तो हम लोग का अरेंजमेंट का क्या मतलब है, हम लोग का अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट हो गया ना, सिलेक्शन खत्म कि कौन 3 आदमी बनेगा, डिसाइड हो गया। अब कौन 3 आदमी में से किसको क्या डेजिग्नेशन मिलेगा, तो 3 आदमी 3 पोस्ट। हम लोग को याद है जब 6 में से 6 आदमी को अरेंज करना 6 फैक्टोरियल, 10 में से 10 को अरेंज करना 10 फैक्टोरियल, 50 में से 50 को अरेंज करना है। तो तू सोच के देख, 3 आदमी 3 डेजिग्नेशन, आया कि बाउंसर किया। परम्यूटेशन, सुन क्वेश्चन ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि 11 फैमिली है, 3 जन को बस लेना है, प्रेसिडेंट, फाइनेंस हेड और सेक्रेटरी बना, बस लेना है, हो गया हाँ या ना। तो ये वाला चीज तो यहां पे भी होगा ना, क्योंकि हम तो पहले सेलेक्ट करते हैं। अब 3 आदमी का चॉइस हो चुका है, अब तुमको उसको डेजिग्नेशन अलॉट करना है। 3 डेजिग्नेशन 3 जन, 3 डेजिग्नेशन 3 डेजिग्नेशन 3 जन, क्या होगा मतलब पता है, ये वाला चीज का ही मतलब होता है 11P3। जब तू 11P3 लिखता है ना, तो तेरे को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, तेरे को अरेंज नहीं करना पड़ता। 11P3 में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों एक साथ आंसर आ जाता है। और यही चीज तू अगर पहले सेलेक्ट करेगा तो 11P3 और फिर उसका अरेंजमेंट करेगा, मतलब पता है, सेलेक्ट एंड देन ये एक्चुअली 11P3 के बराबर होगा। निकाल के तुम आंसर देख लेगा, अभी हम फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद दोनों का आंसर सेम होगा। बस 1 सेकंड के लिए, जैसे परम्यूटेशन में, बस 1 सेकंड के लिए, जैसे परम्यूटेशन में ऊपर में जो नंबर है, नीचे में जो नंबर है, उसको आप घटा के लिखते हैं ना, ऐसे घटा के लिखते हैं ना। कॉम्बिनेशन में ये वाला चीज हम अभी निकाल के समझा देंगे, फॉर्मूला डाल के समझा देंगे। इसमें क्या होता है, जो आप लिखे हो 2 बार घटा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में जो नंबर है उसको 1 से लेकर वहां तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर कहीं पे लिखा हो 10C3 और कहीं पे लिखा है 10P3, 10P3 का मतलब नीचे में जो नंबर लिखा उतना बार घटा के लिख दीजिए, बात खत्म। 10C3 का मतलब नीचे में जो नंबर लिखा उसको ऊपर वाला को उतना घटा के लिख दीजिए, नीचे वाला नंबर को 1 से लेकर वहां तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ये अभी फॉर्मूला में लाके दिखा देंगे। ये होता है 10C3 का मीनिंग और ये होता है 10P3 का मीनिंग। 10P3 का मीनिंग का बहुत गाना गाया है पिछला एक्सरसाइज में, इसमें नया गाना गाए। तो देख मेरा भाई, दोनों का आंसर सेम होगा। इसका आंसर क्या होगा बोल, 11 आया ना। इसका क्या होगा बोल, 11 10 9 बाय 1 2 3 1 2 इनटू में पहले से 3 फैक्टोरियल है। क्या ये वाला चीज 3 फैक्टोरियल है? देख दोनों का सेम आंसर आने लगा। अभी तेरे को समझ में आ रहा है, अभी के नहीं आ रहा है कि भैया जब ते परम्यूटेशन करता है तेरे को पता नहीं चलता है, तो पहले उसमें से सिलेक्शन कर चुका होता है और उसके बाद वहां पे तुम क्या कर रहा होता है, कॉम्बिनेशन कर रहा होता है, सेलेक्ट एंड देन। तो एक्चुअली परम्यूटेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है सेलेक्ट एंड देन। मतलब जो परम्यूट ते कर रहा होता है वहां पे मेरा भाई हर बार पहले कॉम्बिनेशन होता है, पहले और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो परम्यूटेशन का एक्चुअल मीनिंग अरेंजमेंट नो, सेलेक्ट एंड देन। इसीलिए देख, जो सिलेक्शन का आंसर होता है, जो सिलेक्शन का आंसर होता है एनसीआर,
NCR का मतलब होता है n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करो। गलत, n में, वेरी गुड, n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, n में से r को सेलेक्ट करो और फिर r पीस को, ये वाला जो पूरा चीज है ना भाई, ये NPR के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? देखिए ये वाला बात अभी अजम हुआ कि अभी भी नहीं हुआ। तो फिर से एक बार एग्जांपल दे रहे हैं हम। तेरे को क्या बोले, मेरा भाई 5 ठो स्टूडेंट खड़ा है, 2 ठो स्कॉलरशिप देना, दोनों आइडेंटिकल स्कॉलरशिप है। खाली सेलेक्ट कर लेगा काम हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को तो सेम ही पैसा थमाना है। अब उसमें किसको कहा देखो, ये बात है, तो सिलेक्शन से ही काम खत्म। हम बोल रहे भैया 5 ठो स्कॉलरशिप है, 2 जन को स्कॉलरशिप, 5 ठो स्टूडेंट है, 2 जन को स्कॉलरशिप देना है, दोनों नॉन आइडेंटिकल स्कॉलरशिप है, अलग अलग है। तो तेरे को क्या करना, पहले परम्यूटेशन भाड़ में जाए। पहले क्या होगा दिमाग में देखना, पहले तुमको डिसाइड करना कौन 2 जन को हम गिफ्ट दें, है ना, और फिर डिसाइड करना किसको कौन सा गिफ्ट दें। तो पहले तेरे को क्या करना, सेलेक्ट एंड देन, तो जो हम बोले नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट है, 5 में से 2 आदमी को देना है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। आइडेंटिकल गिफ्ट है, 5 में से 2 आदमी को देना है, कॉम्बिनेशन का। समझ में आया? कोई को बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत रुपया होता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना भाई, मेक मनी है ना हम लोग का VIP बाजार में, उसका तो उसमें एक फाइनेंस हेड नहीं हो सकता, 3 फाइनेंस हेड है। पूरा बिल्डिंग में 200 आदमी रहता है, तो कौन 3 तो फाइनेंस हेड बनेगा, लेकिन तीनों फाइनेंस हेड बनेगा। खाली लिया, सिलेक्शन किया, बात खत्म, क्योंकि तीनों का तो फाइनेंस हेड बनाना है। सही है? कोई को बिल्डिंग है, उसमें भैया 200 में से 3 आदमी को सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 आदमी में से एक को फाइनेंस हेड बनाना है, एक को प्रेसिडेंट, एक को हेड सेक्रेटरी। तो भैया पहले तेरे को 200 में से 3 आदमी को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करके काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पे काम खत्म हो जा रहा है, क्योंकि तीनों फाइनेंस हेड है। यहाँ पे तीनों का डेजिग्नेशन अलग है, तो किसको कौन सा डेजिग्नेशन देगा, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या चीज का? अरेंजमेंट का। वहां का आंसर होगा 200C3, यहां का आंसर होगा 200C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर सीधा सीधी 200P3। 200, अभी तेरे को समझ में आया है? दोनों चीज सेम है। 200P3 जब ते लिख रहा है तो तेरा सिलेक्शन भी हो चुका होता है और अरेंजमेंट भी हो सकता है, इसीलिए तुम ये वाला लिखता ही नहीं था, तुम डायरेक्ट जाके इसको लिख देता था। अभी समझ में आया? एक टीम में 16 प्लेयर है भैया, आज कौन सा 11 प्लेयर खेलेगा, इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। 11 टीम में, एक टीम में 16 प्लेयर है, कौन 11 प्लेयर खेलेगा और उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ। तो पहला वाला का आंसर क्या होगा पता है, 16C11। सिलेक्शन, काम खत्म। कल कौन खेलेगा बता दिए, कौन खेलेगा, वेरी गुड, इंटू, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये वाला जब आप लिख रहे हैं तो आपका ये भी काम हो चुका होता है, ये भी काम। अभी पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन का डिफरेंस समझ में आया? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, सेलेक्ट कर रहे हैं। परम्यूटेशन का मतलब सेलेक्ट करने के बाद अरेंज कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? लिखो, कॉलम बना ऐसे, जो जो एग्जांपल दे रहे हैं देख, जो जो एग्जांपल दे रहे हैं देख। हम स्टार्टिंग में ही बोले कॉम्बिनेशन खाली समझना है, क्यों काहे लिए पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन से वो कैसे अलग है, थोड़ा थोड़ा फील आया। और एग्जांपल देंगे पढ़ाते पढ़ाते। लिखो, एक तरफ लिखो परम्यूटेशन, एक तरफ लिखो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। एक तरफ लिखो कॉम्बिनेशन, एक तरफ लिखो 2 आइडेंटिकल गिफ्ट। कॉम्बिनेशन में 2 आइडेंटिकल गिफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 students, among 5 students is a question of, is a question of combination. The answer would be 5C2, 5C2, 5C2 हो गया। सेकंड, इसी का करस्पॉन्डिंग एग्जांपल लिख। अच्छा ये वाला बात लिखा दोनों ना, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, अब उसका नया मीनिंग आया सेलेक्ट एंड देन, इसका मतलब होगा खाली सिलेक्शन। इसमें लिख लेगा 2 नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट, 2 नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल गिफ्ट का मतलब समझा ना, दोनों गिफ्ट अलग अलग है, दोनों गिफ्ट अलग अलग है।
तो पहले भैया डिसाइड करना होगा कौन सा 5 में से 2 आदमी को दे, और फिर डिसाइड करना होगा कि किसको कौन सा दे। तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन, और फिर अरेंज आएगा तो कहाँ चल जाएगा, परम्यूटेशन में। हो गया, हो गया। दूसरा लिख मेरा भाई, दूसरा लिख मेरा भाई। बोले, लिखो। in a building of 200 family, in a building of 300 family या 200 family, in a society लिख दे, बिल्डिंग। सर हम लोग भी गरीब है ना, बड़ी अच्छा नहीं निकलता है। इन उसको सोसाइटी ना बोलेगा भाई, जहाँ पे 200 फैमिली रहेगा, उसको बिल्डिंग थोड़ी बोलेगा। क्या हुआ, कुछ तेरे को बोलना है, लिख। इन अ सोसाइटी, in a society of 200 family, 3 फाइनेंस सेक्रेटरी, या फिर 3 फाइनेंस हेड लिखो, 3 फाइनेंस हेड टू बी सेलेक्टेड, 3 फाइनेंस हेड टू बी सेलेक्टेड। तीनों आदमी को सेमी पोस्ट मिलेगा, है ना भाई, तीनों आदमी को सेमी पोस्ट मिलेगा, बस चुन लो, काम खत्म। यहां पे लिखो, इन अ सोसाइटी ऑफ 200 फैमिली, 3 to be selected for the post of, 3 to be selected for the post of, 3 to be selected for the post of finance head, president। ये क्यों लिख रहे, समझ में आ रहा है ना। जब ये वाला एग्जांपल देखेगा और तेरा दिमाग में सब कुछ चल रहा है, तब तेरे को याद आ जाएगा कि कहाँ दोनों में अंतर है। The society of 200 family, 3 finance head, 3 to be selected for finance head, president and secretary। लिख लिया। हाँ। उसके बाद लिखो, in a team of 16 player, which 11 player will play today? In a team of 16 player, which 11 player will play today? बस बात खत्म, बात खत्म। in a team of 16, which 11 will play today? उसमें लिख ले, उसमें लिख ले, इसमें लिख ले। In a team of 16, which 11 play today? No. What is the batting order of the 11 player? In a team of 16, what is the batting order of 11 players? 11 players who will play today। आया क्या? अब लास्ट वर्ड बोलेंगे, अब सीधा क्वेश्चन बनाने जाएंगे 2-3 चीज के साथ। हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई। देख तो तू सोच के देख, फिर से 1 से लेके 5 तक देख मेरा भाई, एक वर्ड लिखेंगे लास्ट। 1 से लेके 5 तक 5 अलग अलग बच्चा है, 5 अलग अलग बच्चा है, उसका रोल नंबर 1 से लेके 5 तक है। 2 को गिफ्ट आया, दोनों गिफ्ट आइडेंटिकल आया, दोनों 5000 का स्कॉलरशिप है। तो तुम्हारा काम क्या है, कौन 2 को देना, बस उसको डिसाइड करो। तो तुम बोला कि हम भैया 3 और 5 रोल नंबर को देंगे। दोनों भाई को बुलाया, 5000 इसको दे, 5000 इसको दे दिए, पैसा खत्म। भैया 1 से लेके 5 तक रोल नंबर है, 1 को स्कॉलरशिप आया, 2K का, 1 स्कॉलरशिप आया 3K का, नॉन आइडेंटिकल स्कॉलरशिप आया 2000 और 3000 रुपया का। तो बोला किसको देंगे, हम बोला 3 और 5 को देंगे। तो 2000 तो रोल नंबर 3 को दे, 3000 रोल नंबर 5 को दे, या फिर 3000 इसको दे। ये दोनों सेम बात है कि अलग बात है? अलग बात है ना। मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर, किसको कितना दे ऑर्डर मैटर करेगा, उसमें ऑर्डर मैटर। अबे 5000 का 2 गड्डी है, 1 गड्डी इसको दे, 1 गड्डी इसको दे, तो बोलेगा पहला गड्डी इसको देंगे, दूसरा गड्डी इसको देंगे, ऐसा होगा?
इससे तो भाई मीनिंगलेस बात है ना, दोनों सेम अमाउंट है ना, किसी को कुछ भी दे कोई फर्क लिख लो इसमें। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां पे लिखिएगा ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। लिख लिया मेरा भाई? ऑर्डर डज नॉट मैटर, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। कौन सा कुर्सी में कौन बैठेगा, मैटर करता है ना ऑर्डर। हो गया? ले मेरा भाई, वी आर टू, लिख ले इधर। हम लोग दो बात अब ये है क्वेश्चन को खत्म करने के, सॉरी सम्स बनाने के लिए। अब आया तो हम ये वाला बात अब तेरे को गरज गरज के 10 बार बोल चुके हैं। एन ऑब्जेक्ट में से आर जन का सिलेक्शन करना है, एन ऑब्जेक्ट में से आर जनी का सिलेक्शन करना है। इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। क्या होता है? इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि एन जो होगा हमेशा आर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। 5 आदमी है, 2 का सिलेक्शन करना है। 5 आदमी है, 4 का सिलेक्शन करना है। 5 आदमी है, 5 का भी सिलेक्शन करना है। लेकिन 5 आदमी है, 6 का सिलेक्शन करने पॉसिबल है? तो एनसीआर में ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है, और ये आर टू बी सिलेक्टेड, कितना को सिलेक्ट करना है। तो ई दोनों में एन बड़ा और आर हमेशा छोटा होगा, या फिर दोनों बराबर भी हो जाएगा। यहाँ पे जितना जन बैठा है सबको 10-10 रुपया देंगे, है ना भाई। तो एनसीआर में 20 में से 20 है ना, लेकिन 20 में से 21 आदमी को थोड़ी दे देंगे, 20 में से 18 को दे सकते हैं, हमन और रौनक को काट के समझ में आया। लेकिन 20 में से 22 को तो नहीं देगा। इसका मतलब क्या, एनसीआर में से एन या तो आर के बराबर होगा या तो हमेशा। दूसरा बात, इतना देर से गाना गा गा के थक गए कि आप एनसीआर लिखे, एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए और फिर आर जिसको सेलेक्ट किए उसका अरेंज कर दीजिए। और आर में से आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट का आर फैक्टोरियल, 6 में से 6 आदमी का 6 फैक्टोरियल। बोल हाँ या ना? ये वाला चीज डायरेक्ट जाके ठोकर कहां मारता है? तो लेते रहेगा। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। इसका मतलब, सॉरी, एनपीआर, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है एनपीआर। अब ये आदमी का तू फॉर्मूला जानता है, ये आदमी का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस, सही है। और यहां का आर फैक्टोरियल को नीचे गिरा दीजिए। यू हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर एनसीआर, सॉरी एन, हाँ एन। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस। इवन द फॉर्मूला वो भी हम तेरे को देख डायरेक्ट नहीं लिख के दिखाए हैं। हम तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाया, परम्यूटेशन का लिख के दिखाए थे, क्योंकि परम्यूटेशन को डायरेक्ट पढ़ रहे थे फॉर्मूला में। यहाँ तो परम्यूटेशन को, सॉरी, कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए परम्यूटेशन का हेल्प ले रहे हैं। तो देख फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखे। अगर हमको एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एनसीआर, और जिसको भी सेलेक्ट किया उसको अरेंज कर देना, क्या होगा? इनटू आर फैक्टोरियल। तो ये वाला पूरा चीज किसके बराबर होगा? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ का आर फैक्टोरियल नीचे डिवाइड मार दे। तो देख एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आया कि बाउंसर गया? पक्का अच्छे समझ में आया? तो एनसीआर का वाला फॉर्मूला क्या हो गया? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इनटू। तो चलिए भैया देखते हैं। हम बोल रहे हैं कहीं पे 10C3 लिखा है, 10C3 लिखा, बोल हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, वाह वाह वाह। फिर नीचे जो लिखा है उसका फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। फिर 10 और 3 का डिफरेंस, 10 और 3 का, तो ऊपर में हो गया 10 फैक्टोरियल। अच्छा तोड़ के लिखेगा 10, 9, 8, सही है। इनटू 7 लिख दे रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, ये बाई, ये दोनों कट गया। 3 फैक्टोरियल को पहचानता है? 3 फैक्टोरियल, 6 मत लिख, 1 2 3 पक्का ना, ऐसे रहने दे। 12C2 क्या होगा? बोल 12C2, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, बात नहीं कर, ज्ञान नहीं दो, देखो ना इधर, 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल, ये दोनों आदमी मिलके ये दोनों ठोकर खाया, 12 11 और 2 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं 1 2। ले मेरा भाई, कुछ पकड़ाया कि ऊपर से चल गया? पकड़ा गया कि जब तू 10P3 लिखता था, नीचे में जो नंबर है ऊपर वाला उतना बार खाली घटा के लिख दे। जब तू NC3 लिख रहा है, 10C3 लिख रहा है, तो ऊपर में जो नंबर है
नीचे में जो नंबर है उसको उतना बार घटा के तो लिख, लेकिन नीचे वाला नंबर को 1 से लेके उसका तक, 1 से लेके उसका तक लिख के डिवाइड मार। बोले कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया? हम बोले लो 100 सी हो गया, बात खत्म। इसका आंसर होगा 199 1 2, 199 1 2। भैया ये लिख दिए 100 सी 5, 5 बार घटा के लिख 199 98 97 96 1 2 3 4 5 1 2 3 4। और यही चीज अगर पी पे होता तो इसका आंसर ये नहीं बुलाया। तो एनसीआर कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ रहा है ना? एनसीआर कैसे वर्क कर रहा है? जो नंबर लिखा हुआ है इसका हम 2-3 तो एग्जांपल दे दे रहे, बुक में अलग अलग तोड़ के लिखा है, हम 2-3 को एग्जांपल दे रहे। 199 1 2 बोल हाँ या ना? अगर यहाँ पे 10 C3 होगा तो क्या होगा इसका आंसर? बोल 10 9 8 1 2 किसी को तकलीफ ले मेरा भाई? बोल साक्षी, एनसीएन का हिंदी में मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एनसीएन? एन नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसको अभी तो बोले कॉम्बिनेशन में, सी इज फॉर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब बग जल्दी। एन नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको मतलब सेलेक्ट करना है। हाँ, कितना जन को? एन को ही सेलेक्ट करना है। अरे कितना बुड़बक जैसा आंसर देती है। एन ऑप्शंस में से आर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब है हिंदी में से 20 में से 20 को सेलेक्ट करना है। अब जो 20 में से 20 को सेलेक्ट करेंगे एक ही ऑप्शन ना होगा। नहीं समझा मेरा बात? नहीं समझा मेरा बात? निकाल के क्या करेगा इसका वैल्यू? हम बोल रहे हैं यहाँ पर 25 आदमी बैठा है, 25 में से 25 को खाने लेके चलेंगे। बोला हाँ, पहले कॉम्बिनेशन में रहो, खाने पे ध्यान नहीं जाना है। 25 में से 25, अबे एक ही ऑप्शन ना होगा। 25 में से कौन 2 को लेके जाएंगे? 25 में से 2 को ले, तो हमको सोचना पड़ेगा कौन 2 को लेके जाए। इसको लेके जाए, उसको लेके जाए, उसको बुरा लग गया, उसको लेके जाए, उसको लेके जाए, उसको बुरा लग गया। हम सबको लेके जाए तो एक ही ऑप्शन ना होगा। तो एनसीएन का नहीं निकालने का जरूरत है फॉर्मूला, इसका वैल्यू एक ही होगा। नहीं समझा? कॉम्बिनेशन का मतलब को अंदर में पचा, तो इसका तू खुद ही बात समझ जाएगा। नहीं समझ में आया? 10 में से 10 को लेके जाना खाने के लिए, एक ही ऑप्शन ना हुआ। अभी समझ में आया? तो इसका मतलब बोल मेरा भाई, हिंदी में मतलब बोल, वैल्यू मत बोल, वैल्यू हम लिख देंगे। एन ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना है, 25 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है। इसको ले लेंगे या फिर इसको वैल्यू दे देंगे या फिर इसको दे देंगे, इसका रिजल्ट एन होगा। वेरी गुड। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? कॉम्बिनेशन को हजम कर तो इस सब का वैल्यू अपने लिख देगा, हमको बताने का जरूरत नहीं है। NC0 क्या मतलब इसका? एन में से एक ही ऑप्शन ना होगा, ये किसी को भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो किसी भी को नहीं सेलेक्ट करने का 5 ऑप्शन होगा, एक होगा। तो NC0 का वैल्यू बोलाया? पक्का समझ में आया ये? अब अगर हम बोलेंगे एक चीज और, फिर सम्स पे जाएंगे। क्या है भैया? अच्छा हाँ, यहाँ 3-4 बात लिखे, समझ में आया? पहले भी फॉर्मूला लिखे, एनसीआर का फॉर्मूला लिखे, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस। दूसरा भैया वैल्यू निकालने को सिलेक्ट 100C2, क्या चीज लिखे हैं? 100C, इसका मतलब होगा 199 1 2। 10C3, इसका मतलब होगा नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला नंबर को उतना बार घटाओ जितना यहाँ लिखा हुआ है, 3 बार घटाएं। इसका बाद नीचे 1 2। अगर यहाँ पहले n का जगह c का जगह p लिख देते तो नीचे वाला चीज नहीं आ रहा होता, नीचे वाला चीज। कोई तकलीफ है किसी को? जरा भी। अब ध्यान से देख, NCN 1, NC1 n, NC0 बात को हजम करेगा, फॉर्मूला डाल के तो निकाल ही लेगा। हम बोल रहे हैं कि ABCDE, ध्यान से देखें, ABCDE 5 आदमी हैं और हमको किसी 2 को घुमाने लेके जाना है। बस का खिलाना, नहीं खिलाना, सेम खिलाना, अलग खिलाना, गाड़ी से हवाई जहाज, बस कौन 2 को लेके जाना है। तो 5 में से 2 आदमी को कौन लेके जाएंगे? सेलेक्ट करने से मेरा काम खत्म हो जाएगा। हम ही नहीं बोले कि 5 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके एक जन को भैया दोनों का लिए आइडेंटिकल खाना देंगे, नॉट, कुछ नहीं। 5 में से 2 आदमी को खाली सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास कितना ऑप्शन होगा? देख, पहले हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला वाइज, नहीं पहले लिखने जा रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा? AB को लेके चल जाए, AC को लेके चल जाए, बोल हाँ यार, AD को लेके चल जाइए, AE को लेके चल जाइए,
आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? या फिर BC को लेके चल जाइए, BD को लेके चल जाइए, DE को लेके चल जाइए, या फिर CD को लेके चल जाइए, CE को लेके चल जाइए, या फिर D। बिना पढ़े बोल सकते हैं 5C2, बोल हाँ या ना। बिना पढ़े बोल सकते हैं 5 4 1 2। जोड़ के देख ले 10 ही ऑप्शन आया होगा, जोड़ के देख ले 10 ही ऑप्शन आया होगा। अब एक चीज बोलने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डी सेलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डी सेलेक्शन? सेलेक्शन मतलब चुनना, डी सेलेक्शन का मतलब नहीं चुनना। तो तू सोच के देख, दिमाग लगा के, 5 में से जब जब 2 आदमी चुना रहा होगा, हर बार 3 आदमी छूट जा रहा होगा, है ना भाई? तो इसके समय कौन छूट गया होगा? CDE। इसके समय कौन छूट गया होगा? BDE। इसके समय BCE। BCD। सही बात? 4 4 8 ADE ACE। मेरे को अगर लग रहा है कि अब हम जो बोलना चाह रहे हैं आई गेस कि तेरे को समझ में आ गया होगा। CD ABE CE ABD D। देख 10 ऑप्शन आए यहाँ पे भी क्या? तो देख सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5, इसका मतलब क्या होगा? 5C2 भाई। डी सेलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 5, ये दोनों सेम चीज होता है। ये दोनों मतलब जब तू 5 में से 11 प्लेयर में से 16 प्लेयर में से 11 को जब जब चुन रहा है, हर बार 5 प्लेयर छूट रहा है। मतलब पता है सिलेक्शन ऑफ 11 आउट ऑफ 16, डी सेलेक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 16, ये दोनों का सेम वैल्यू होता है। ये दोनों का मतलब अगर हमको आके कोई आदमी लिख के दे दिया 16C11, इसका वैल्यू निकालने के लिए 16 को 11 बार घटा के लिखना पड़ेगा, नीचे में 1 से लेके 11 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको मत निकाल, इसको निकाल ले। इसको निकालने के लिए 16 को 5 बार घटा के लिखना पड़ेगा और 1 को अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों में सेम ही मिलेगा। 100C98 का मतलब इसका 100 में से 98 आदमी को सेलेक्ट कर, अरेंज नहीं बोलेगा, सेलेक्ट कर। तो जब जब 100 में से 98 आदमी चुना रहा होगा, हर बार 2 भाई तो बाहर छूट जा रहा होगा, तो मतलब 100C2 का जितना वैल्यू होगा, इसको निकालने के लिए तेरे को क्या करना होगा? 100 को 98 बार घटा के लिखना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 98 तक नीचे डिवाइड देना पड़ेगा। बहुत मेहनत का काम। इसको निकाल लीजिए, वही आंसर मिलेगा जो इससे मिलेगा। आया कि ऊपर से गया? इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5, इट मींस डी सेलेक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 2 आदमी को चुनना 5 में से, इसका मतलब ही होता है 3 आदमी को नहीं चुनना। कितना में से? 5 में से। दोनों का मतलब तो तू सोच के देख, तो अगर कहीं पे हम ये लिख दें, बोल मेरा भाई इसका क्या मतलब होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेगा? 100 में से 97 जन को चुनना है, तो नीचे में जो नंबर होता है ऊपर वाला को उतना बार घटा के लिखेगा, तो ऊपर में लाइन लग जाएगा लिखते लिखते। अब फिर नीचे में 1 से लेके 97 तक सबको मल्टीप्लाई करना है। मत निकाल 100C3 जो इसका आंसर होगा। आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? तो हम बोल सकते हैं यहां से देख, तो NC सिलेक्शन ऑफ R आउट ऑफ N, NCN माइनस R, NCN माइनस R। सही लिखा है गलत लिखा है? पक्का? तो इसका क्या मतलब है? तो देख, तो हर बार, अच्छा 100C3 का वैल्यू, 100C3 का वैल्यू और
100C3 का वैल्यू 100C98 का वैल्यू दोनों सेम है कि अलग है? अब मान रहा है बात, पक्का मान रहा है? 10C8 का वैल्यू 10C2 का वैल्यू सेम है कि अलग है? पक्का मान रहा है? इसका मतलब इक्वल टू का दो तरफ, अगर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन, इक्वल टू का दो तरफ अगर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखा है, इक्वल टू का दो तरफ अगर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखा है, ध्यान से देख ले, नीचे का दोनों भाई को जोड़ दे वो n के बराबर होगा, नीचे का दोनों भाई को जोड़ दे, नीचे का दोनों भाई को जोड़ दे, मतलब अगर n, अगर मेरा भाई हमको NC A इक्वल टू NCB लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है n इक्वल टू एक भी चीज डायरेक्ट जाके नहीं लिख रहे हैं, एक भी चीज, हर कुछ समझा के लिख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? हर कुछ समझा के लिख रहे हैं। और कॉम्बिनेशन वगैरह भाई बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर तेरा दिमाग है और तेरे को सुनने सीखने का मन है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत, ते बोर ही नहीं हो सकता इस सब चैप्टर पढ़ के, एकदम एकदम एकदम। हम पिछला दिन भी बोले तो कॉम्बिनेशन हम नहीं सीखे थे, ईमानदारी से बोल रहे हैं, क्लास 11 में, 12 में भी उतना ही सीखे थे जितना हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जरूरत है, प्रोबेबिलिटी बना, एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं। ये सब कुछ हम पढ़ाने का दौरान सीखे। अब सिंस हम हर साल पढ़ा रहे तो मेरा बोलने का जो ये है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा बात समझ में ना, बोलने का बढ़ गया, बोलने का समझाने का तरीका, एग्जाम्पल जो हम सीखते समय जो जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो एग्जाम्पल हम और ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन सब मतलब ये सब चीज़ जो है ना प्योर 100% सिर्फ सीखने का और समझने का, हर चीज़। यहाँ पे हम ये बात बोल देंगे, तू काहे मानेगा भाई? तो हम तेरे को देख लिख के दिखाए हैं, हम तेरे को मेरा भाई देख लिख के दिखाए हैं कि देख जब जब तू 5 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करता है तो तेरा पास 10 ऑप्शन आता है ना, हर बार 3 आदमी छूट जाता है, देख 3 आदमी छूटने का भी टोटल 10 ऑप्शन है। तो NCR का जितना वैल्यू होगा NC n-r का वही वैल्यू होगा, बोल हाँ या ना? हर बार जब तुम लिखता है, हर बार जब तुम लिखता है, हर बार जब तुम वैल्यू लिखता है, देखो ये वाला का वैल्यू इतना होगा, हर बार देख ये वाला दोनों का सम, ऑलवेज 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 ये दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? बोलाया? अब ये वाला सबको बुक में एक एक पत्ता लिख के समझाया है, हम लोग एक एक पत्ता थोड़ी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? NC2 का मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ n, NC3 सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ, हम लोग का भैया n थोड़ी, हम लोग का यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये 5/2, इसका आंसर कितना होगा? 10। ये हो गया 5C3, इसका वैल्यू कितना आया? बोल पूरा अच्छा समझ में आया? हम लोग सम्स में जा सकते हैं। काका बोले भैया लास्ट बार कॉम्बिनेशन का है भैया जहाँ पे खाली सिलेक्शन होता है, परम्यूटेशन का भैया सिलेक्शन के बाद, इसीलिए भैया आपका NPR का जो फॉर्मूला होता है, NPR का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले लिखा था NCR, उसके बाद R, फिर हम लोग लिखे NCR का फॉर्मूला। क्या लिखे NCR का? NCR का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस, और NCR में याद भी नहीं आता था, NPR में याद नहीं पक्का। फिर हम लोग कहाँ पढ़े? कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में क्या होता था? ऊपर में जो नंबर लिखा है, नीचे में जो नंबर लिखा है उसको खाली हटा के लिख दो। इसमें क्या है? नीचे में जो नंबर लिखा है उसको 1 से लेकर वहां तक लिखो, 1 से लेकर वहां तक। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े भैया? NCN का मतलब होता है n में से n ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, एक तो n में से एक जन को, n में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना, एक ऑप्शन। बोल हाँ या ना? n का वैल्यू हमेशा r का साथ या तो बराबर होगा या तो उससे हमेशा। सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5 का मतलब ये होता है डिसेलेक्शन ऑफ 2 3 आउट ऑफ, इसका मतलब है NCR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो NCR-1 का n इंटू NC n-r का बराबर होगा। और कभी भी कोई भी दो ठो अगर कॉम्बिनेशन अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों नीचे आदमी का समेशन जो होगा वो इसका बराबर होगा ही। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? ऑर्डर वाला बात लिख लिए? चलो तो यहाँ पे कैसे कैसे लिखेगा देख, एकदम एक एक ठो बात करके लिखेगा। पहले ये वाला लिखेगा, फिर एक फॉर्मूला, फिर भैया ये वाला लिखेगा तो ये वाला 2 ऑप्शन, 2 एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 आया क्या, फिर ये 6 आया क्या, फिर ये 7। और ये सब लिखते समय ये वाला एग्जाम्पल को अच्छा से हटा लेगा, क्योंकि यही वाला एग्जाम्पल आके ये वाला बात को समझा रहा है। बोलाया? चलो लिख लीजिए जल्दी से। चलो देखो इधर, देख इधर क्या लिखा है, देखिए
बैठेगी आदमी इधर तुझको देख इधर क्या लिखा है NC(n-2) इक्वल टू 2 21। तो बोलेगा आप तो बोले 10C2 को 10 9 1 2 लिख देंगे। हम बोले सही बात है, लेकिन ये नंबर जानेगा तब ना रे भाई। ये नंबर अगर क्या हो गया बतिया बतिया बहन बतिया नहीं बतिया नहीं ना पक्का पढ़ाए तो सही है। तो ये जानेगा तब ना, इसको तो नहीं पहचानता है। अभी तो फॉर्मूला लिख, ऊपर वाला आदमी को क्या बोलेंगे n फैक्टोरियल, नीचे वाला आदमी का नाम है n-2 फैक्टोरियल, और अंदर में क्या लिखाता है n से n-2 को आया कि पूरा ऊपर से चल गया। ये वाला बात समझ में आया? समझ में आया? तो भैया ऊपर वाला क्या हो गया n फैक्टोरियल, नीचे वाला हो गया n-, ये हो गया n-1 + 2 लिख दिए। ऊपर वाला आदमी है n, नीचे वाला आदमी n-2। तो ऊपर वाला को तोड़िए, पहला n टुकड़ा आएगा, दूसरा टुकड़ा n-1 आएगा, तीसरा टुकड़ा n-2 आएगा, n-3 आएगा, n-4 एंड सो ऑन। हम क्या करिए, इसको जाके यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। आ गया ये वाला तो हम लोग परम्यूटेशन में भी देख चुके हैं। 21 काट दिए तो ये गया n × n-1 42 n² -n -42 इक्वल टू n का वैल्यू 7 6 माइनस में 7 फैक्टर प्लस में 6, आंसर आएगा 7। -6 तो आंसर नहीं होगा ना भाई, काहे नहीं होगा? कोई चीज ऑप्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? आउट ऑफ द n ऑप्शन आर टू बी सेलेक्टेड, आउट ऑफ द -6 ऑप्शन, -6 का होता है। बोलो आया? लो ऊपर वाला को देखो, बहुत अच्छा है, वो नया चीज भी इसमें सीखने मिलेगा। n एक बार में लिख देंगे, बकलाने में जाएगा पक्का? तो कैसे लिखे समझ में आया सबको? n -4, तो n- जब करेगा तो 4 प्लस हो जाएगा, n कट जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा ही पक्का? तो ऊपर वाला आदमी को तोड़, कब तक? जब तक ये आदमी ना आ जाए। 2 3, अब ये टूट के खत्म होने जा रहा है। 5 पक्का, ये चल गया ऊपर 24। सही है? देख एगो नया चीज सीखने जा रहा है कभी भी ना। अच्छा इसको हम सबको अगर मल्टीप्लाई भी कर दें, n पावर 4 में जाएगा ना। तुम्हारा सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम सारा जीवन सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस में क्यूबिक भी आ जाएगा कभी कभी, पावर 4 का कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तो आ गया। तो जब भी ना पावर 4 का ऐसा लिखा रहेगा ना n, n+1, n+2, n+3, n, n-1, n-2, n-3, ये क्या हो गया पता? 4 कंसेक्यूटिव नंबर है जो एक एक करके घट रहा है। अगर इस सब जगह प्लस होता तो ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर होता जो एक एक करके पक्का ना। राइट साइड का डेटा ऐसा 4 नंबर का, ऐसा 4 नंबर का जो कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उसका प्रोडक्ट होगा ही होगा। तेरे को बस गेस करना हो कौन सा 4 नंबर है। नहीं समझा मेरा बात? रौनक भैया नहीं समझा, फिर से बोल रहे हैं। पावर 4 का फैक्टराइजेशन करके n का वैल्यू निकालने का कभी नहीं है, 11 से लेके 12 तक सब बुक में नहीं है। मेरा बात समझा? तो जब भी ऐसा कुछ अपीयर हो जाएगा ना, वो पक्का एक एक करके घट रहा होगा, या तो एक एक करके, या तो 2 2 करके घट रहा होगा, 2 2 करके। तो जो यहाँ पे नंबर होगा ना, वो भी ऐसा 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होगा। यू जस्ट नीड्स टू डिसाइड कि वो कौन सा 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिसका प्रोडक्ट ये 4 होगा, जिसका प्रोडक्ट ये 4 होगा। बोल आया अभी भी कि अभी भी नहीं आया? अब हम तो ये जोड़ सकते हैं, तुम ट्राई करके देख सकता, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 इन्वॉल्व हो रहा है, देख ध्यान से देखिएगा। 10 हम गेस करने में तुमको सिखा दे रहे। 10 7 8 3 कॉन्सिक्यूटिव है? नहीं है। देख यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 तभी आ सकता है जब कोई ऐसा नंबर इन्वॉल्व हो, जब कोई ऐसा नंबर इन्वॉल्व हो जिसमें 0 होता है, या तो 70 अगर बन रहा है, 5 और 2 दोनों एक साथ आ जाए तो भी 0 बन सकता है। तो 10 वाला पॉसिबिलिटी तो हट गया,
अब 5 और 2 वाला सोच रहे हैं हम। 8 7 6 5, तभी तो 5 आएगा। तुम बोलेगा हम 9 से चालू करेंगे, अबे गधा 9 से चालू करेगा तो 6 पे ही खत्म हो जाएगा, कभी नहीं आएगा जीरो। इसमें आएगा जीरो। तो हम कहा किए 10 वाला ट्राई किए, नहीं हुआ तो हम इसको 5 में पहुंचा दिए। चेक करके देख ले सेम ही वैल्यू आएगा। ये दोनों मिला के तो ऐसे ही मल्टीप्लाई, ये दोनों से काट के 4 ले ले, ये दोनों से काट के 4 ले ले, तो कितना हो जाएगा बोल तो मेरा भाई? 4 × 2 7 6। चेक करने के लिए कि सही प्रोडक्ट है कि अलग गलत है। ये दोनों मिलके कितना होगा भाई? 10 × 7 70 × 24 सही है। कैसे सोचे समझा? फिर से बता रहे गेस कैसे किए। 70 वहाँ लिखा हुआ था तो हमको पता था 70 2 ही बार में आ सकता है, या तो भाई का पास 5 हो या तो उसके पास 10 हो। तो 10 अगर उसके पास होगा तो 10 से लेके 6 तक जाएगा, नहीं 10 से लेके 7 तक जाएगा, हाँ या ना? तो प्रोडक्ट इससे मैच नहीं हो रहा है, तो हम कहा कि 5 को इन्वॉल्व करवाएं। अब 5 को अगर इन्वॉल्व करवाएंगे तो हमारा काम कहाँ से चालू होगा? 8 से, क्योंकि 9 से चालू करेंगे तो 6 पे खत्म हो जाएगा, है ना? तो बोलेगा भैया ये 7 से भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। यहाँ पे 5 है, यहाँ से 2 मिलेगा, आ जाएगा जीरो। लेकिन फिर इसका प्रोडक्ट भी तो इससे मैच करना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट इससे मैच कर रहा है। आया कि ऊपर से चल गया? आया कि पूरा ऊपर से चल गया? तो इट इज प्योरली गेस, गेस करके क्रॉस वेरीफाई। तो ले मेरा भाई n n-1 n-2 n-3, ये सब चीज बहुत बार आता है सॉल्व करने में, ये सब चीज बहुत बार आता है सॉल्व करने में। बार बार बोल रहे भाई आदमी का तेरे पढ़ सीख, तो फिर हम तेरे को जब सिखाएंगे तो तेरे को लगेगा कि और थोड़ा ज्यादा सिखाइए, तो थेथर नियन करने लगेगा। इजी इजी क्वेश्चन हम तेरे को ज्यादा कैसे सिखाएंगे? समझी कि नहीं समझी? तो पढ़ो थोड़ा, तुम आंसर करो आके। लो n 8 है, n-1 तब 7 होगा, n-2 6 होगा, तो इस हिसाब से n कितना है? दिस इज योर आंसर। एंड इट विल ऑलवेज ऑकर व्हेनेवर चार्ट ऑफ फैक्टर इज गिवन, राइट साइड में नंबर इज गिवन। मोस्टली या तो वो एक एक करके बढ़ रहा होगा, एक एक करके घट रहा होगा, एक एक करके 2 2 करके बढ़ रहा होगा, 2 2 करके, वो ऐसा 4 नंबर का प्रोडक्ट होगा ही होगा। जस्ट गेस विच 4 नंबर आर दे, 4 नंबर गेस करो, n का वैल्यू आ जाएगा। गेस करने के लिए काची का हेल्प लिए? 70 का। किसका हेल्प लिए? किसका हेल्प लिए? 70 का। 70 में जीरो दिखा, कहाँ दिखा? तो जीरो कब आएगा? या तो 10 होगा या तो 5। 10 से पॉसिबल नहीं था, 5 को इन्वॉल्व करवा लिया। क्या लिखा देख लो, 2nc4 nc3 2nc4 nc3 इक्वल टू दिस। पहचान लिया इसको कि नहीं पहचाना? 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों इक्वल टू का 2 तरफ है, यहाँ शायद रेशियो होगा, एक बार देख लेना। 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों इक्वल टू का 2 तरफ है, दोनों का n सेम है। 3n + 2n इक्वल टू 5n 17 n इक्वल टू, मेरे को लग रहा क्वेश्चन गलत लिखा है। n का भी फ्रैक्शन हो सकता है, पक्का ना? n तो भैया वेज है ना, ऑप्शंस है ना, गलती कैसे हो सकता है? नहीं 5 दिए वो यहाँ पे 5 दिए, तो कितना हो गया? 5 ना 15, 3 आंसर। तो देख के ही हमको समझ में आ गया था गलत है, इसीलिए हम खोले, हमको गलत पता है, इसका कई सारा क्वेश्चन गलत है। तो ये कितना हो गया भैया? nc5 nc9 nc5, ये 5 है भाई, तो ये कितना हो गया देख ले, दोनों का n सेम है, ऊपर सेम है, तो ये दोनों का समेशन आया क्या? क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है भाई, हाँ सही है इसमें। ले क्या लिखा? nc7 nc7 nc11 nc7 nc, दोनों का n सेम है, तो ये दोनों भाई का सम हो जाएगा ना, ये तो हो गया n इक्वल टू 7 प्लस को तो 18 को तो 18, हमको 18 नहीं चाहिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए 21 cn 21 18 आ गया। लिखेगा पगला हो जाएगा ना, लिख के पगला हो जाएगा कि नहीं? तो 21 c 18 का मतलब, अब इसमें तो पगला नहीं होगा, 21 20 19 1 2 3 से 7 2 से 10 19 इंटू दिस 133 बुलाया। अब इसमें क्या लिखा है? NPR
इक्वल टू 120 NC, ये तो तरीके साहब में इतना गलती कैसे भगवान जाने। NCR MP 120 R, सही है, R चाहिए हमको। NPR दिस, चल मेरा भाई लिखते हैं इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल, वाह वाह वाह, n माइनस r फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, सही बात। 120 n फैक्टोरियल, वाह वाह वाह। जो आदमी नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन है ना, जो नीचे लिखा उसका फैक्टोरियल। अब फिर इन दोनों का जोड़ लिया। ये बहुत बोरिंग लिखा था, एक बार में उनको r लिख देना चाहिए था, चलो फिर भी लिख दे रहे हैं, मन तो नहीं करता लेकिन लिख देते ताकि सब किसी को दिक्कत ना हो गया। तो 1 इक्वल टू 120 आ गया, r नहीं है, r फैक्टोरियल इक्वल टू 120, 120 का मतलब 5 फैक्टोरियल आया कि बाउंसर चल गया। अबे r फैक्टोरियल इक्वल टू 120, 120 होता 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होगा r इक्वल टू 21 CN, चल 2NCR प्लस 1, भैया ये दोनों मैच कर गया, दोनों इक्वल है, समझ गया, ऊपर दोनों मैच करना चाहिए। तो R प्लस, तो ये क्या होगा 2N इज इक्वल टू 2R प्लस 2 कॉमन लेके काट दो, N इक्वल टू क्या चीज का वैल्यू मांग रहा है R का, तो R का वैल्यू होगा n माइनस, नीचे वाला नहीं बना। चलो आइए लैंग्वेज, अभी हम लोग इस सब को बनाएंगे लोग। चलो आ गया क्वेश्चन लैंग्वेज वाला, बोल रहा है क्या, आउट ऑफ 9 स्वराजिस, या स्वराज है, स्वराज समझता है ना, जो लोग आजादी के लिए लड़ता है उन लोग को बोल रहा है, यहाँ होगा या फिर यहाँ, आउट ऑफ, हाँ आउट ऑफ 9 स्वराज पार्टी का लोग है एंड 5 मिनिस्ट्रियलिस्ट, होगा कुछ जो हमको क्या पता है कौन है, मतलब दो अलग अलग कैटेगरी का लोग है, नॉट हो स्वराजिस्ट का है और पास्ट हो मिनिस्ट्रियलिस्ट का है। इन हाउ मेनी कॉमिटी कैन बी फॉर्म, कॉमिटी बनाना है, कंसिस्ट ऑफ 6 स्वराजिस्ट एंड 2, दिमाग लगा के देखा, कॉम्बिनेशन चालू किया लैंग्वेज, हम क्या बोले, डायरेक्ट 4 का सीधा 5 नंबर का बनाएंगे क्वेश्चन, सीधा 5 का। नॉट हो स्वराज पार्टी का मेंबर है खड़ा, 5 ठो खड़ा है, तुमको स्वराज पार्टी का 6 आदमी को लेना है, और मिनिस्ट्रियलिस्ट का 2 आदमी को लेके एगो कमेटी बनाना, मतलब कमेटी 8 आदमी का होगा। कहीं पे भी कॉम्बिनेशन सिलेक्शन कुछ भी लिखा है, लिखा मिलेगा भी नहीं, तेरे को खुद फिल करना हो क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन का कि सिलेक्शन परम्यूटेशन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन चैप्टर है और इसका क्या पहचान चाहिए, है ना भाई। 2 मार्क्स का स्टार्टिंग का क्वेश्चन बना रहा है, कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन का तो क्वेश्चन होगा ही होगा क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 मार्क्स का पहला में इतना, इन लोग इतना भी हरामी थोड़ी आदमी होगा, शरीफ होगा, है ना भाई। तो इसका ज्यादा पहचान का है नहीं बाबू, यहाँ पर 9 आदमी खड़ा है स्वराज पार्टी का, 5 आदमी खड़ा है लाइन में मिनिस्ट्रियलिस्ट है, तेरे को 6 आदमी ले लेना है, 2 आदमी ले लेना, 8 आदमी का कमेटी बनाना। तो किसी को डेजिग्नेशन दे रहा है यहाँ पे, बस खाली ले लिया, खेला खत्म, 8 आदमी का कमेटी बन गया, बात खत्म। हम यहाँ डेजिग्नेशन थोड़ी इसको अपॉइंट कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या बनेगा, बस खाली कमेटी बनाना, कौन आदमी का कुछ नहीं। बोला अभी समझी। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन के बाद खेला खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर खेला बढ़ेगा अरेंजमेंट का, तब परम्यूटेशन होगा। तो भैया स्वराज पार्टी का आदमी कितना, 9 लेना कौन को है। क्या स्वराज पार्टी का आदमी को सेलेक्ट करने के बाद 9 में से 6 तेरा काम खत्म हो रहा है। अबे नहीं, तेरे को जो कमेटी बनाना उसमें 8 आदमी होना चाहिए, 6 स्वराज पार्टी का। उसका बाद वाला वर्ड बोल, एंड अधूरा काम बोले थे ना, अधूरा काम, एंड मतलब इनटू 5 आया कि नहीं आया, समझी। महंगा काम, सस्ता काम ना, 9 7 भाई 1 2 3 सही है, 5 4 1 2
सही बात। 2 6 है ना, 3 कटा 3 4 3 12 इंटू 7 84 इंटू 10, मतलब पता है हम अलग अलग 840 अलग अलग ऑप्शन है मेरे पास कि हम कमेटी को बना दें। मतलब यहाँ से कोई भी 6 आदमी को ले सकते हैं ना भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। यहाँ से कोई भी 2 को, ऐसा मेरा पास 840 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है सेलेक्ट करने का, अरेंज नहीं क्या ली सेलेक्ट, समझ पा रही है तो क्या बोल रहा है भैया, इन हाउ मेनी वे डिफरेंट वे अ कमेटी ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म। तो जो कमेटी बनेगा वो 8 जन का बनेगा ना, उसमें 5 गर्ल होगा 5 बॉय होगा 3, आउट ऑफ 15 बॉय एंड 10, मतलब क्लास में 15 बॉय और 10 गर्ल मिला के वो क्लासरूम है 25 जनी का। टीचर को 8 जन का कमेटी बनाना है, एक कमेटी बनाना है, कुछ काम दाम करेगा उन लोग और क्या। तो भैया जो बॉय है 5 ही होगा। कौन 5 बॉय एंड आया कि ऊपर से किया, कमेटी बनाया, खेला खत्म। कमेटी में बोल रहे हैं कि भैया रोबोटिक्स डिपार्टमेंट देखेगा, एक कल्चरल हेड होगा, ये सब तो लोग नाम नहीं जानता हो, गरीब स्कूल में पढ़ता है, बता रहे हैं। तो बेइज्जत करने हमको मजा ही आता है ना, हम खुद हिंदी मीडियम पढ़े तो हम लोग का है, हम लोग का इज्जत होगा तो ना भाई। तो एक वो होता है रोबोटिक्स हेड, बहुत सारे स्कूल में रोबोटिक्स होता है, तार वार जोड़ के चलाता है, देखा ही होगा अपना स्कूल में, देखा यूट्यूब में देखा होगा और क्या। उसमें होता है कल्चरल हेड कि डांस गाना कौन करेगा, सिंगिंग कौन करेगा, उसका हेड होता है ना भाई। स्कूल का कप्तान होता है, प्रेसिडेंट होता है। एगो स्कूल का एगो बच्चा आता है पढ़ने, बहुत अच्छा बच्चा 12 में पढ़ता है, अपना स्कूल का वो समथिंग कुछ कप्तान धप्तान होगा, उसका इतना बैच है ना यहाँ पे लगा के जो जाता है, ये वाला गोल, ये वाला गोल, ये वाला, साला लगता है कि आर्मी ऑफिसर लोग को इतना बैच नहीं मिला। और जब स्कूल जाता है ना, इसे 12-15 को बैच लगा के जाता है, इधर आके बैठता है, जहाँ पे बैठा हुआ सामने वाला तड़ तड़ मारते उसको बोला स्कूल में भैया हम सबसे टॉप है, यहाँ आके हमको खिलाते रहते डर के। तो वो सब होता है स्कूल में। हम लोग का क्या कुछ नहीं, गरीब आदमी क्वेश्चन बनाओ खाली। तो 15 बॉय 5 बॉय को लेना है, 10 गर्ल 3 को लेना है, देख 8 मेंबर का कमेटी बन गया, बोल हाँ या ना। अब भैया यहाँ फिर से कोई डेजिग्नेशन का बात नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। क्या बोला है, ए चुप हो जा बे, ए बकलोल चुप ना। बोला इन हाउ मेनी वे, थोड़ा सा नया मिला, बाकी दोनों से थोड़ा सा एक सा नया मिला। इन हाउ मेनी वे कैन 3 मैंगो बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 सो एज टू ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर मैंगो। बहुत बढ़िया। मेरे को खाली अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर दीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद करने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, खाली अनुवाद कर दीजिए। हम जानती थी अनुवाद होता है। अबे अनुवाद का मतलब, हाँ 4 मार्क्स। तुम्हारा कितना एग्जाम में आता वो बताओ। हाँ ये पता नहीं चलेगा, रुक जा। खाली इसका अनुवाद कर। हिंदी में सबसे ज्यादा किसका मार्क्स आया बे? 80 से ऊपर किसका आया? 80 से ज्यादा आया ना, कर एक्सप्लेन। उसका भी 80 से ज्यादा। तेरा भी आया है? नहीं तेरा कितना आया हिंदी में? हाँ झूठ नहीं बोल, अभी अनुवाद करवाएंगे। नहीं 90-95 बंगाल बोर्ड नहीं मिलता, नहीं भी बोलेगा तो हम जानते हैं। चलो ये भाई रुक, 80 से ऊपर वाला अनुवाद कर। पहले करेगी तू पढ़ के, अभी ऑर्डर दिए, चल जल्दी अनुवाद करे, टाइम नहीं है अभी। 15 क्वेश्चन बनाना कम से कम। 10 काम में से बोल जल्दी बोले, ये कॉमेडी नहीं, सीरियस पढ़ाई चल रहा है भाई, बोले जल्दी बोल। कॉमेडी नहीं यार, बोल ना बे, टाइम बर्बाद हो रहा है। बोल आयुष तू बोला क्या तो? हाँ तू बोल भाई, मेरा से बढ़िया आदमी है, सब घटिया आदमी। बोल 3 आम को सिलेक्ट करना है, जिसमें से एक आम हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए, मतलब 10 आम है एक तो टोकरी में, चुप, 10 आम है एक तो टोकरी में, नया चीज सिखाने जा रहे हैं। ऑलवेज पर्टिकुलर वन। तो अच्छा किया, कॉमेडी बंद कर दिया क्वेश्चन बोल के। 10 आम रखा है, उसमें से बोला 3 सेलेक्ट करने, फिर बोला है
एक जन तो हमेशा होगा, एक जन तो दिमाग लगा के देख, अगर तेरा स्कूल में भैया टूर्नामेंट कुछ भी होता होगा तो मान ले क्लास में है भैया 50 जन, और टूर्नामेंट में जो खेलेगा एक टीम में 6 प्लेयर होगा, तो क्लास में ना कोई 2 लड़का है जो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब जब क्रिकेट मैच का बात होता है ना तो वो दोनों खेलेगा कि नहीं खेलेगा इसका बात ही नहीं होता है, वो तो टीम में रहेगा ही रहेगा। तो दिमाग लगा के देख, क्लास में 50 जन है, 6 प्लेयर का टीम बनाना है, 2 जन 50 में से इतना अच्छा खेलता है वो तो टीम में रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब पता 6 का सिलेक्शन करना ही नहीं है, 4 का करना है। कितना करना है? 48 में से। कितना में से? क्योंकि 2 जन तो होगा ही होगा, तो उसका सिलेक्शन का बात ही नहीं हो रहा है। मेरा बात समझा? सिलेक्शन का सिर्फ 4 जन का बात हो रहा है। कितना का? 2 जन अगर रहेगा ही रहेगा तो भैया 50 थोड़ी रहेगा, 2 बच्चा तो कट के निकल गया। इट इज समथिंग लाइक कि क्लास में 50 जन है, कौन 6 प्लेयर खेलेगा? कौन 6 प्लेयर खेलेगा? टीचर बोला लाके लिस्ट दो, 2 जन का नाम एकदम लिखा दिया, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, खेलेगा ही खेलेगा, इतना अच्छा खेलता है। बचा हुआ जो 48 जन है, अब उसमें से हम चुनना चालू, अच्छा ये खेलेगा, नहीं उतना अच्छा नहीं है, ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा, ये इतना अच्छा नहीं खेलता, ये खेलेगा, अच्छा ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये। तो हम लोग क्या कर रहे थे? खाली 4 जन का सिलेक्शन कर रहे हैं। कितना में से? 50 में से नहीं। इसी को बोलते हैं ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन। ऑलवेज इंक्लूड अ, मतलब पता है वो बोल रहा है ये वाला आया कि ऊपर से चल गया? आया। 3 का सिलेक्शन नहीं करना है, 2 का करना है, क्योंकि एक तो होगा ही होगा, और अगर एक तो होगा ही होगा तो 10 जन थोड़ी होगा, 9 जन होगा। तो ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन, ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? टोटल से 1 माइनस करेंगे, अगर 1 बोलेगा तो, अब जितना जन को सेलेक्ट करना है उससे भी 1, तो इसका आंसर होगा 9C। लिखो ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन, ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन, उसको खाली लिख के रखो, उसका लैंग्वेज हम दे देंगे। और उसके बाद लिखेगा ऑलवेज एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर वन, ऑलवेज एक्सक्लूड, ऑलवेज एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर वन। इंक्लूड मतलब समझा? इंक्लूड मतलब लेना ही लेना है, एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना, एकदम हटा ही देना। ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर वन, और दूसरा है ऑलवेज एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर वन, उसका हम लैंग्वेज लिखा दे रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। समझ गया? बात समझा ना? चलो आओ इधर, देख इधर, चुप हो जा, देख मेरा भाई इधर बोल रहा है इन एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन देयर आर 8 पेपर। एक तो एग्जाम में 8 तो पेपर है। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, तो ये वो एग्जाम हो रहा है 8 सब्जेक्ट का। इट इज समथिंग लाइक एक तो एग्जाम में 8 तो सब्जेक्ट है, पेपर मतलब सब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू पास द सर्टेन एग्जाम अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर इन हाउ मेनी वे। अच्छा ये नहीं बता पाए, ये नहीं समझेगा। इन हाउ मेनी वे ही कैन फेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम पढ़े नहीं। हाँ हो जाएगा, समझ अरे बन जाएगा, बस अभी हम बता रहे हैं, हम थोड़ा इजी अभी बता रहे हैं। वो क्रिकेट ग्राउंड का नाम है, वो सब ग्राउंड का नाम है। चलो लिखो थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर का। चल झटपट छाप, झटपट छाप। कॉम्बिनेशन इतना इजी है ना कि 2 नंबर का बनाने के बाद डायरेक्ट 5 नंबर का बना सकते। उसमें 2 रीजन है, एक 4 नंबर को बनाने के लिए कुछ नया बात लगेगा, और दूसरा कि कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है ना उसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज जितना समझाना था कॉम्बिनेशन वो हम समझा चुके हैं। अब कोई नया वैरायटी आएगा तो नया क्वेश्चन बताएंगे, कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे क्या होता है, वैरायटी में आएंगे तो बताएंगे। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। यहीं पे कई सारा नया वर्ड मिलेगा। बोल रहा है क्या? एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ 6 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 4 लेडीज एंड 7। तो 6 जन का कमेटी बनाना है, उसमें 4 लेडीज और 6 जेंटलमैन अवेलेबल है उससे। इसका क्या मतलब है? 7 आदमी खड़ा है, 4 लेडीज खड़ा है, टोटल 11 जन खड़ा है। वो 11 जन में से हमको 6 जन को सेलेक्ट करना है और कमेटी बनाना है। सही बात है? क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? इन हाउ मेनी वेज दिस टू बी
कमिटी टू बी फॉर्म ओनली 2 लेडीज मेंबर। लेडीज मेंबर टोटल कितना आदमी वहां पे है? 11। 7 उसमें से कहा है? मैन। और 4 उसमें से क्या है? लेडीज। कमेटी कितना जन का बनाना है? 6। बोल रहा 2 लेडीज मेंबर हो गई होगा। इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आपका जो 6 आदमी का कमेटी बनने वाला है उसमें 2 लेडीज होगा, 4 मेन होगा। मेन टोटल कितना है? लेना क्या डोगो है? क्या मेन सेलेक्ट करने के बाद कमेटी बन जाएगा? कमेटी कितना मेंबर का? 6। अभी तो 4 ही जन आया है। एंड ये इसका आंसर है। आया कि ऊपर से किया? क्या हो गया भाई? समझा तू? नहीं समझा? पढ़ क्वेश्चन। बोल रहा है कि 7 मेन है और 4 वुमेन है, 4 लेडीज ऐसे करके लाइन में खड़ा है। तेरे को वो 11 जन में से 6 आदमी को लेके एक कमेटी बना देना कोई काम के लिए। उसमें 2 लेडीज होगा कंफर्म। तो 2 लेडीज होगा, 6 जन का कमेटी बनाना, इसका मतलब ही तो 4 मेन होगा। मेन है कितना? चाहिए कितना? 7C4। वुमेन है कितना? चाहिए कितना? हो गया 7C4 इंटू 4C। क्या कमेटी में डिजिग्नेशन का बात हो रहा है कि इसको ये वाला ही देंगे, इसको नहीं? बस 6 जन का मिलके बन गया, बात खत्म। कॉम्बिनेशन है। आया कि नहीं आ रहा है? अभी समझी? पक्का सॉल्व हम करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझ ले। इससे होगा 7C3 4 2। ये बोलता है हम 3 बार घट के लिखाएंगे। नीचे में होगा 1 2 3 1 2 3। ये बोलता है हम भैया 2 बार घट के लिखाएंगे। नीचे होगा 1 2 1 2 मतलब 2 1 2 3 का मतलब 6 है, डायरेक्ट लिख दिए। 35 इंटू 6 210 का ऑप्शन होगा। कितना वेज होगा? मतलब आपका पास 210 अलग अलग ऑप्शन है 6 मेंबर का कमेटी बनाने के लिए। आया क्या? मतलब कोई भी 4 मेन, कोई भी 2 लेडीज लेके एक कमेटी बनाए। बोल हाँ या ना? ऐसा 210 मेरा पास पॉसिबिलिटीज है। एटलीस्ट 2 लेडीज मेंबर। चलो भैया, एटलीस्ट का क्या मतलब है बोलो? कम से कम। वेरी गुड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम। मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम। कम टुमारो विद एटलीस्ट 2 रुपीज। मतलब थे भैया मिनिमम 2 रुपया लेके आ, उसके ऊपर जो लाना लेके आ। तो ये सबसे लोअर बाउंड्री दिया हुआ है। तो 2 लेडीज चलेगा, तो 4 मेन होगा। 2 लेडीज चलेगा, हाथ हटा ले वैसे। 3 लेडीज भी तो चलेगा। नहीं समझा? 4 लेडीज भी चलेगा, 5 लेडीज भी चलेगा। पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है आई एम गिविंग यू द लोअर बाउंड्री, उसके ऊपर आप कहीं तक जा सकते हैं। कम टुमारो विथ एटलीस्ट 10 रुपीज। इसका मतलब 10 से ऊपर तो 10 करोड़ तक ले गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर 4 से ज्यादा तो लेडीज पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम तो जो लेडीज का वहां अवेलेबिलिटी है। तो मतलब हमको क्या बोलना पड़ता? 2 लेडीज केस, 3 लेडीज केस एंड 4 लेडीज केस। अब जब 2 लेडीज का सिलेक्शन होगा एटलीस्ट में, तो उसमें 4 मेन आ रहा होगा, तभी तो 6 आदमी बनेगा। या तो फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं और 3 लेडीज जब होगी, 3 मेन, 6 आदमी कंप्लीट। या तो फिर और 4 लेडीज 2 मेन। एंड और का यूज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, बात समझ गए ना? देखो इसका आंसर 2 लेडीज एंड 4 मेन। एक सिनेरियो। या तो फिर दूसरा तरीका 3 लेडीज एंड और 4 लेडीज एंड 2 मेन। अगर लेडीज यहां 5 होता तो एक ऑप्शन और लिखा था। लेडीज यहां 5 होता तो, और एंड और में डिफरेंस समझ रहा है क्या भैया? 2 लेडीज सेलेक्ट कर लेगा तो तेरा कमेटी बन जाएगा, अधूरा काम है। तो तुमको मेन भी लगेगा 4, मतलब ई दोनों के बीच में। लेकिन 6 मेंबर का कमेटी तो बन जाएगा ना इसमें।
और 6 मेंबर का कमेटी बन जाएगा तो फिर ये क्या है, ये उसी को बनाने का एक और वे है। तो फिर ये कौन है, ये उसी को बनाने का एक, और ऐसा जब होता है हम लोग बीच में और एंड में कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है। और एंड का सबसे पहला पहचानी हम बोले, तेरा अंदर से आवाज आएगा एंड जाके लिख, 2 men and 4 ladies, 2 ladies and 4 men, 3 ladies and, आया कि नहीं आया? एंड रिप्लेस होता है इनटू से और रिप्लेस होता है, लेडीज है कितना 4, 4 में से 2, इनटू मेन है कितना, और माने प्लस, लेडीज है कितना, एंड मेन है कितना, और लेडीज है कितना, 4 चाहिए, इनटू मेन है कितना 7, कितना बोलाया कि पूरा ऊपर से ही है पक्का। अब इसको खाली जोड़ देना, जोड़ने में बौखला मत कि जोड़ के का लिख देगा। अबे पहले तो इसको निकाली मत, इसका लिए 210 निकला हुआ है, इसके लिए 210, बाकी दोनों का चेक कर ले। 4C3 को 4C1 बोल सकते हैं, 4C3 को 4C1 और 7C3 आया 4, नहीं समझा? नीचे में 1 लिखा है ना, तो 4 को 4 ही लिख देंगे। ये वाला का मन में जोड़, 7 6 5, 1 2 3, 6 6 उड़ जाएगा 35, जोड़ पाया, लिख के दिखाएं। अब कॉम्बिनेशन को जोड़ने सीख गए, फॉर्मूला लिख के सारा जिंदगी बनाते रह जाएगा। के बार लिखेगा 7 को घटा के 3 बार, नीचे में क्या लिखेगा 1 2 3, तो ऊपर में होगा 7, बीच में टपली मार के होगा 6, उसका बाद होगा 5, 6 और ऊपर का 6 कट नहीं जाएगा तो 7 और 5 बचेगा। जोड़ पाई पक्का कि झूठ बोल रही है? जोड़ ली तो 35, समझे नहीं, मन में जोड़ पाए कि नहीं? 35 समझे तो है, वो तो लिख के दिखाई देंगे। 140, 4C4 बोल चुके, 1 होगा इसका वैल्यू, बोल इसका वैल्यू क्या होगा, 7 6 1 2 आया, 7 6 1 2, तो 6 2 से कट जाएगा, 7 21, इसका आंसर होगा 350 और 21 371 आंसर होगा। तो बोलेगा भैया इसका आंसर ज्यादा कैसे आ गया? अब इसका आंसर ज्यादा नहीं आएगा, 2 लेडीज 3 मैन 4 मैन, 2 लेडीज 4 मैन, इसका लिए तुम्हारा पास ऑप्शन कितना था? वो तो अकेले यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से, इसके बाद ये दोनों भी ऐड हुआ तो ऑप्शन बढ़ेगा ही ना। क्या इसका 371 में से पूरा अंदर आ चुका होगा? हाँ बिल्कुल आ चुका होगा। क्या बोला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5 मेंबर। के मेंबर का बनाना है 5 मेंबर। कमेटी समझता है ना भाई? कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ 6 जेंटलमैन एंड 4 इफ द कमेटी हैज टू एट लीस्ट 1 लेडीज एंड 2। तो आपको कितना जन का कमेटी बनाना है? कितना जन का अवेलेबिलिटी है? 4 लेडीज एंड 6। और जो आपका कमेटी बनेगा 5 आदमी का, उसमें कम से कम 1 लेडीज होना ही चाहिए और कम से कम 2 मैन होना ही चाहिए। कम से कम 1 लेडीज और 2 मैन, मतलब यू हैव लाइक 6 जेंटलमैन आर देयर एंड यू वांट टू हैव द कमेटी ऑफ 5 मेंबर। तो 6 में से 5 जेंट्स को ले ले, 1 भी लेडीज इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मिनिमम 1 तो लेडीज चाहिए, तभी जाके आपका कमेटी का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम लोअर से ऑर्डर में, रैंडम नहीं, लोअर से हम बोले भैया 1 लेडीज इज टू बी सेलेक्टेड। सही है, कमेटी 5 जन का पूरा करना है तो 4 मैन आना पड़ेगा। आया ये वाला चीज बोल रहा 1 लेडीज 4 मैन, और एकदम धीरे धीरे एक ठो बढ़ाएगा, 2 लेडीज, जब लेडीज 2 हो जाएगा तो मेन भैया 5 ही बचेगा ना। आया, लेडीज जब हो जाएगा 4C3 3, तो मेन हो जाएगा 2। नहीं समझा? 5 आदमी कंप्लीट करना है ना। और माने प्लस, देखते हैं, और माने प्लस 4 लेडीज, हाँ हो सकता है, 4 को लेडीज तो है। 1 मैन काहे नहीं होगा? बोला मिनिमम का क्वांटिटी 2 है, मिनिमम जो क्वांटिटी है मेन का वो 2 होना चाहिए और लेडीज का 1 होना चाहिए।
तो लेडीज के हिसाब से गलत नहीं लिखा है, लेडीज के लिए बोला मिनिमम एक है, तो 4 लेडीज तो इन्वॉल्व हो ही सकता है, लेकिन उससे मेन एक हो जा रहा है, नहीं चलेगा वो। मतलब ये क्वेश्चन अगर 1-1 के लिए होता दोनों का, ये आंसर होता, ये भी आंसर होता। आया कि नहीं समझा? पक्का समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? हम फिर से बोले कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ सोचने का नहीं है। आधा क्वेश्चन तो कमिटी वाला है इसमें, आधा क्वेश्चन कमिटी वाला, आधा क्वेश्चन क्रिकेट वाला है, आधा क्वेश्चन ट्रायंगल वाला है। ट्रायंगल में भी तो वही करता हम, 10 गो तेरे को वर्टेक्स दे देंगे, क्या दो ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिए। अब बोलेंगे स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक वर्टेक्स चाहिए, हो गया इसका आंसर होगा 10C2। नहीं समझ में आया? 10 गो वर्टेक्स दिया है, कोई भी 2 को जोड़ देगा तो लाइन बन जाएगा, तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? 10C2। नहीं, पिछला दिन यही पढ़ाएंगे मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, 10C2। 10 गो वर्टेक्स दिया, ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाने के वर्टेक्स लगेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा वर्ड ऐड होगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा 10C3। नहीं समझ में आया? इट इज तो वैसा ही ना हो गया, 10 गो आदमी अवेलेबल है, 3 आदमी का कमेटी बनाना है। मेरा बात समझा कि अभी भी नहीं समझी? कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, जितना तेरा पॉसिबिलिटी अलग अलग क्वेश्चन बनने का है वो सब परम्यूटेशन में है। इसीलिए परम्यूटेशन पहले पढ़ा जाता है कि परम्यूटेशन पढ़ेगा यहाँ का तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ समझ में आया? अब इसका आंसर निकाल रहे हैं। 4C1 का मतलब समझ में निकालने नहीं पड़ेगा, इसका मतलब होगा 6C2। अरे हाँ या ना? 6C2 का वैल्यू होगा 15, मन में जोड़। 6C4 को 6C2 लिखेगा, 6C2 को क्या लिखेगा? 6 5 1 2, 6 से 5 कटेगा 3, जोड़ लिया। 4C2 दिमाग में जोड़, 6 आएगा, जोड़ लिया, लिख के दिखाएं पक्का, जोड़ इसका दिमाग में वैल्यू 6 5 4 1 2 3, वेरी गुड। 4C3 का मतलब होगा 4C1, 4C3 का मतलब होगा पक्का ना? जब भी बड़ा नंबर रहेगा उसमें डी सिलेक्शन लगा देगा। 4C1 होगा, लिख के नहीं ना दिखाएं, जोड़ने सीख गया ना? 60 120 60 240, ये वाला को लिखेगा, लिख के काट देगा और यहाँ पे बाजू में लिख देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मेन हो जा रहा है, एक मेन पॉसिबल, क्योंकि उन लोग बोला एटलीस्ट 2 मेन। ले क्या बोला है? अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। लेडीज जो अवेलेबल है वो 6 है, लेडीज 6 एंड जो मेन है वो 4। इतना से 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। कमेटी जो बनेगा वो 5 मेंबर। बोल हाँ या ना? अबे बोल हाँ या ना? तो ले क्वेश्चन इन हाउ मेनी वे इट कैन बी डन सो दैट द कमेटी कंटेन एट लीस्ट एग्जैक्टली 2 लेडीज। लेडीज कितना है? मतलब है कितना? केडो चाहिए 2, 6C2 एंड मेंबर कितना का बनाना है? 5। मेन से कितना चाहिए होगा सर? आया 6C2 इंटू देख 5 मेंबर, 2 आया लेडीज से और 3 आया मेन से। दूसरा देख क्या है? रोमन 2, इसको हम लिख सकते हैं, बोली कितना होगा? 15। 4 3 का मतलब 4 1, अबे 4 3 का मतलब 4 1, 4 1 का मतलब 4। देखा डी सिलेक्शन क्यों सिखाए हैं? कैलकुलेशन कितना इजी हो गया कि नहीं समझ में आया? और डी सिलेक्शन तेरे को लिख के नहीं दिए, बात तो याद रखेगा। एक भी चीज तेरा बोर्ड में लिख के नहीं दिए कि फॉर्मूला होता है, जाके लिख लो, एक भी। समझ में आया? और नॉट इधर से, पूरा परम्यूटेशन से वैसे ही चल रहा है, पूरा परम्यूटेशन। तुमको भैया प्रैक्टिस करके बात को याद रखना। एटलीस्ट 2 लेडीज, एटलीस्ट क्या मतलब इसका? कम से कम 2 लेडीज। 2 लेडीज चलेगा, 3 लेडीज चलेगा, 4 लेडीज चलेगा, 5 लेडीज भी चलेगा। सही बात है। कितना मेंबर का चाहिए? 5। 5 का 5 लेडीज पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि लेडीज टोटल 6 है। अब मैन का कोई कंडीशन यहाँ दिया हुआ मतलब पता है, इसमें 5 का 5 लेडीज आएगा। देख सुन, एटलीस्ट 2 लेडीज ले लिए, 2 लेडीज, तो उस समय आपको मेन कितना लेना पड़ेगा? गधा नहीं, बकलोल है बे। 2 लेडीज है, मेन 4 लेगा तो 6 जन का कमेटी बनाना है। 6 जन का कमेटी बनाना है तो मेन 3 ना आएगा, और 6 लेडीज 3 आया, मेन 2 और 4 लेडीज
एक मैन और 500 आया कि ऊपर से गया, मैन का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर लेगा ना। क्या बोल रहे हैं? एटमोस्ट 2 लेडीज। हमको बता एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। बचपन से लगता है पैसा पूरा बर्बादी की इसका। एटलीस्ट का मतलब होता है ना भाई कम से कम, कम से कम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं? मिनिमम। लिख लेगा यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी दोनों में। और इसमें क्या लिखा है? एटमोस्ट। एटमोस्ट इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब वो बोल रहा है एटमोस्ट 2 लेडीज हो सकता है, मैक्सिमम 2 लेडीज। तो जब एटमोस्ट बोलता है ना तो अपर बाउंड्री दिया रहता है, देखो वहां से गाड़ी नीचे लेके जाना है, तो 2 लेडीज हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 लेडीज भी हो सकता है। 0 लेडीज का मतलब नो लेडीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। लेडीज जब 0 होगा, 5 मेंबर मेन से आएगा, मेन तो 4 ही तो अवेलेबल है। नहीं समझ में आया? नहीं समझा? फिर से बोल मेरे को एटमोस्ट का क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज, मतलब 2 लेडीज चलेगा, 1 लेडीज चलेगा, 0 भी चलेगा। लेकिन 0 अगर हम लेडीज का केस ले लेंगे तो 5 मेन से आना पड़ेगा, मेन 4 ही तो है, 5 का कमेटी कैसे बनेगा? मतलब 0 लेडीज यहाँ पॉसिबल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 लेडीज होगा तो 5 मेन से आना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर तो 5 ही होगा कमेटी में। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन टोटल 4 ही अवेलेबल है। समझी? तो इसका क्या होगा आंसर? 2 लेडीज उस समय 3 मेन, और 1 लेडीज उस समय 4 मेन। 0 लेडीज उस समय 5 ऐसा पॉसिबल है? इसीलिए ये नहीं हुआ है, इसीलिए ये नहीं हुआ है। अगर मान लें यहाँ पे मेन का नंबर 5 होता मेन, तो ये वाला केस आता, यहाँ पे 5C5 दिखाया होता। आया? पक्का ना? तो यहाँ का आंसर क्या होगा? 6 2 15, 4 3 है, 4 1 हो जाएगा, 4 1 मतलब 6, 4C4 का मतलब 1 होता है। सही है? 15 चौक 60। अब इसका कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, उत्तर नहीं, सेम हम तो बोले बार बार एक ही क्वेश्चन है। अब क्लियर, कमेटी का जगह प्लेयर आ गया। इन अ क्रिकेट ऑफ 14 प्लेयर, 6 आर बॉलर, तो प्लेयर टोटल कितना है टीम में? 14। प्लेयर मतलब सब आदमी, बैट्समैन बॉलर सब, जिसमें से 6 बॉलर है। ये बोल के ही वो बोल दिया 8 बैट्समैन है, तो बोलेगा भैया ऑलराउंडर भी तो हो सकता है, वो सब यहाँ पे नहीं है। ऑलराउंडर अगर बोलेगा तो अलग से लिखेगा, ठीक है? यहाँ पे खाली बैट्समैन और बॉलर। इन अ क्रिकेट एसोसिएशन, इन अ क्रिकेट टीम 14 प्लेयर, 6 आर बॉलर, तो 8 बैट्समैन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 11 प्लेयर इज टू बी सेलेक्टेड, कीपिंग एटलीस्ट 4 बॉलर। कीपिंग एटलीस्ट, कम से कम कितना बॉलर होना चाहिए? कम से कम का मतलब क्या? बाउंड्री 4 से अपर भागेगा, और एटमोस का मतलब होता है 4 से नीचे भागेगा, तो 4 बॉलर चलेगा। उस समय 7 बैट्समैन, तभी तो 11 टीम होगा, 11 प्लेयर होगा। 5 बॉलर, 6 बैट्समैन, सही बात। 7 बॉलर, सॉरी 6 बॉलर, 5 बैट्समैन, 7 बॉलर, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले हमने लिए कभी भी एटलीस्ट एटमोस बोलेगा ना, जो बोलेगा उससे एक एक करके बढ़ या एक एक करके घट। 4 बॉलर, तो 11 जन के लिए क्या लगेगा? बैट्समैन 7, या तो फिर 5 बॉलर, उस समय 6 बैट्समैन, या तो फिर 6 बॉलर, उस समय 5, अच्छा ये 8 लिख रहे हैं, ये गलत लिख रहे हैं ना, बॉलर है ना भाई, 6 में से 4 बॉलर, 7 बैट्समैन, 8 में से 6 में से 5 बॉलर ना, नहीं समझा? ये 8 लिख दे रहे हैं,
6 में से 6 बॉलर ले लिए। अब बोलेगा भैया ऐसा होगा कि बैट्समैन कम बॉलर ज़्यादा टीम में, अबे उससे तेरा क्या मतलब है? जो तेरे को कौन वर्ल्ड कप का टीम बनाना है? वो जो बोल रहा है वो करना चुपचाप, है ना? वो जो बोल रहा है वो करना। वर्ल्ड कप के लिए टीम थोड़ी बना रहा है कि बैट्समैन कम होगा बॉलर ज़्यादा होगा। तुम लोग क्रिकेट नहीं समझता है, इररिलेवेंट फॉर यू। जिन लोग समझता है टीम में बैट्समैन ज्यादा होता है ना भाई, बॉलर कम होता है, लेकिन देखो जो बोला तू करना, तू प्रैक्टिकल मत जा। प्रैक्टिकल का यहाँ गेम नहीं है। इसको क्या लिखेंगे बोल? 6-2 8-1 6। अभी तेरे को समझ में आ रहा है? अभी भी कुछ भी नहीं भी समझ में आ रहा है? ये कितना डी सिलेक्शन वाला चीज कितना छोटा कर दे रहा है इसको, समझ में आया? तो डी सिलेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा वही हेल्प करेगा। बोल कितना? 15 जोड़ लिया? अबे 6 5 1 2 8 6 8 7 1 2 शाबाश 8 7 6 8 7 6 1 2 3 56। 18 कैसे बोल रहे हैं? नहीं समझा? 56 होगा भाई। एक 20, ये आदमी होगा एक 68, ये आदमी होगा 56। जोड़ेगा जो आएगा वही आंसर होगा। सही है? नहीं। सेम क्वेश्चन सेम, खाली वहां पे दिया हुआ था मेंबर का, कमेटी बोल रहा था, वहां टीम सिलेक्शन का हुआ। अब डिफेक्टिव और अच्छा बल्ब का बात हो रहा है। अब बॉक्स कंटेन 12 लैम्प, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। हो गया ना? 12 बल्ब है, 5 को डिफेक्टिव है, खत्म, खराब, तो 7 को इफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव माने खराब, इफेक्टिव माने अच्छा। डिफेक्टिव का ऑपोजिट इफेक्टिव होता है। इन हाउ मेनी वे कैन अ सैंपल ऑफ 6 टू बी सेलेक्टेड? कौन को सेलेक्ट मार रहा है? ये तो बढ़िया कर देते हैं लोग, सेलेक्ट देख के काम आसान कर देता है। कॉम्बिनेशन बोल रहा है ना। इज टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स सो एज टू इंक्लूड एट मोस्ट। बोल एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 3 डिफेक्टिव। एटमोस्ट बोलेगा तो 3 से गाड़ी नीचे लेके जाएगा। एटलीस्ट बोलेगा जहां बोला वहां से गाड़ी ऊपर भागेगा, तो 3 डिफेक्टिव चलेगा। 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव चलेगा। जब 0 डिफेक्टिव होगा तो 6 का 6 आदमी अच्छा से आएगा ना। और अच्छा 7 हुआ है, 6 को तो आ ही सकता है। समझ गया? पक्का? तो देख मेरा लिखे कैसे। 3 डिफेक्टिव, यहीं से गाड़ी चालू। 3 डिफेक्टिव, 6 तो पूरा करना है, 3 को डिफेक्टिव आ चुका है तो 3 को इफेक्टिव आ जाएगा। और 2 डिफेक्टिव, 4 को इफेक्टिव आ जाएगा। 1 डिफेक्टिव, 5 को इफेक्टिव आ जाएगा। 0 डिफेक्टिव, बोलो आया? कैलकुलेट नहीं करे, कैलकुलेशन कर लेगा। समझ में आएगा बात? अच्छा, यहाँ पे अगर इफेक्टिव बल्ब 5 ही पीस होता तो ये सीन नहीं होता। और क्या? अब तो समझना, और कुछ नहीं है। क्या बोला देखिए? देख रहा है ना? सिलेक्शन का ही क्वेश्चन हो रहा है, बस क्वेश्चन का अलग अलग वर्ड दे रहा है और कुछ नहीं है। एगो कमेटी वाला कर लिया, फिर क्रिकेट टीम का कर लिया, फिर डिफेक्टिव इफेक्टिव कर लिया, अच्छा खराब बल्ब का काम कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर का बात एक ही है। देखिए, एन एग्जामिनी जानते हैं किसको बोलता है? जो एग्जाम देता है। एग्जामिनर जो एग्जाम लेने आता है। समझ में आया? नहीं, सही बात है भाई। इंटरव्यूई एन इंटरव्यूअर, व्यूअर मतलब भाई जो आया नौकरी देने, इंटरव्यूई का मतलब भाई जो ये है नौकरी लेने। An examinee is required to answer 6 question out of 12 question. क्या को भाई को क्वेश्चन करना है? 6। क्या को अवेलेबल है? 12। Which are divided into 2 group, 6 in each। तो 12 क्वेश्चन टोटल है। 12 क्वेश्चन टोटल है, उसको 2 ग्रुप में कर दिया। मान ले ग्रुप ए
मान ली ग्रुप बी, ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में भी 6 क्वेश्चन है। He is not permitted to answer more than 4 questions from any group. In how many way he can answer the 6 question? तो टोटल क्वेश्चन कितना है? आधा आधा ग्रुप कर दिए हैं, लेकिन भाई को लिखना कितना क्वेश्चन है? अब जो उसको लिखना है साइलेंट कर लो, 6 क्वेश्चन। केडो क्वेश्चन लिखना है, केडो क्वेश्चन लिखना है। अब उसको पहला ग्रुप का 6 आता है, वो 6 लिख के दूसरा ग्रुप को छोड़ दिया, दूसरा ग्रुप का 6 आता है, लिख के पहला ग्रुप छोड़, यही नहीं चलेगा। एक ग्रुप से वो मैक्सिमम 4 आंसर करेगा, उससे ज्यादा हो गया ना, बात खत्म। तो भैया एक ग्रुप से वो 4 करेगा, तो उस समय दूसरा वाला से 2 करेगा, तभी तो 6 पीस करेगा। एक ग्रुप से 3 करेगा, दूसरा भी से 3 करेगा। एक ग्रुप से 2 करेगा, दूसरा से 4 करेगा। एक ग्रुप से 1 करेगा तो दूसरा से नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया? मतलब पता है वो नॉट मोर देन से एटमोस्ट बोल रहा है, नॉट मोर देन से एटमोस्ट बोल रहा है कि वो एक ग्रुप से एटमोस्ट 4 क्वेश्चन ही कर सकता है। तो पहला से किया 4 क्वेश्चन, पहला से 4 कर दिया तो दूसरा वाला से 2 करेगा, और पहला से 3 किया, दूसरा से 3 करेगा, और पहला से 2 किया, दूसरा से, पहला से 1 किया, दूसरा से, आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि नॉट मोर देन बोल रहा है। क्या सेम क्वेश्चन चल रहा है बेबी? ले बोल रहा है क्या? अ क्वेश्चन पेपर कंटेन 10 क्वेश्चन, अ क्वेश्चन पेपर कंटेन, अब इसको नोट करेंगे फिर नेक्स्ट डे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन 10 क्वेश्चंस which are divided into 2 group। 10 क्वेश्चन है, 2 ग्रुप कर दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। each contain 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन। सही बात। A candidate is asked to answer 6 क्वेश्चन। केडो क्वेश्चन करना उसको 6 करना, काम हो जाएगा। ओनली एंड टू चूज एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। कम से कम 2 क्वेश्चन उसको दोनों ग्रुप से चूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया 5 गो 6 गो उसको आंसर लिखना है, यहाँ से जाके 4 गो लिख दिया, ऐसे गो लिख दिया, नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ से 4 लिखोगे तब तो ठीक है, लेकिन उसको दोनों ग्रुप से एटलीस्ट, तो यहाँ से 1 नहीं चलेगा। आ रहा है क्या? तो बोला इन हाउ मेनी वे इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता बोल? हमेशा जो दिया है लोअर उसी का कनपट्टा पकड़ ले। के दो भैया एटलीस्ट करना है 2, तो पहला से 2 कर दे, दूसरा से 3। अबे एकदम बकलोल है क्या? 6 आंसर ना करना है तो दूसरा से क्या करेंगे? 4। पहला से 3 कर दे, दूसरा से 3, पहला से 4 कर दे, दूसरा, पहला से 5 कर दे, नहीं होगा क्योंकि दोनों से उसको। तो समझ गया इसका आंसर कि नहीं समझ में आया? पक्का? In how many way can a team of 11 is chosen from 9 batsmen and 6 bowler? तो 9 बैट्समैन है, 6 बॉलर है, इससे 11 प्लेयर का टीम बनाना है। To give majority of, if at least 3 bowler are to be, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मतलब क्या है? बोल भाई तू। बैट्समैन का संख्या ज्यादा होगा। बैट्समैन का संख्या ज्यादा होगा। वाह, ये तो और हेवी इंग्लिश हिंदी बोला पूरा। बैट्समैन का नंबर ज्यादा होगा, सही बोला है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैट्समैन आप जितना भी डाल दीजिए, 9 को बैट्समैन नहीं, बॉलर आपको कम से कम 3 तो लेना पड़ेगा। बॉलर आपको सही है तो बोल क्या क्या केस होगा जल्दी। हमेशा जब भी करेगा आंसर, जो दिया सबसे छोटा उसी को पकड़ेगा, और रैंडम नहीं लिखेगा, रैंडम लिखेगा छूट जाएगा। जब वो बढ़ना है, एटलीस्ट में बढ़ता है तो एक एक करके बढ़ा के लिख, और एटमोस्ट में घटता है तो एक एक करके रैंडम लिखेगा, छूट जाएगा। बोल क्या 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 कॉम्बिनेशन होगा? अच्छा देख, यहाँ पे वर्ड भी क्या आएगा, देख क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, है ना? नहीं समझा? क्या क्या अरेंजमेंट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन खुद ही आएगा। और दूसरा देख, सिलेक्शन का वर्ड डाला है,
नहीं डाला है, नहीं भी डाला तो काम को अब समझ में तो आना चालू हो गया कि यहाँ पे कहीं पे भी बैटिंग ऑर्डर का बॉलर ऑर्डर का बात नहीं हो रहा है, मैन ऑफ द मैच देने का बात नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छा खेल रहा कौन खराब खेल उसका नहीं बात कर रहे हैं, मेरा बात समझा, खाली कौन खेलेगा बस इसी का बात हो रहा है। बोलो 9C by फॉर्मूला नहीं, खाली ये बोलना इतना बॉलर इतना बैट्समैन, ये बोलना हम लिख देंगे। 8 बैट्समैन ले सकते हैं और 3 बॉलर। 8 बैट्समैन 3 बॉलर। तू फिर गलती कर रहा, तू बॉलर को पकड़ क्योंकि बॉलर का दिया है, तू उल्टा बोल 3 बॉलर 8 बैट्समैन, बात एक ही है लेकिन तो भी तू बॉलर से बोल। 3 बॉलर 8 बैट्समैन सही है 3 बॉलर, रुक जा मत बोल। 3 बॉलर, बॉलर के तो है 6 तो 3 तो लेना है, एंड बैट्समैन के तो है 9 तो 8 तो लेना है। ये कंप्लीट है, टीम बन चुका है, लेकिन इसी टीम को बनाने का एक और तरीका समझ गया। 4 बॉलर 7 बैट्समैन, 4 बॉलर 7 बैट्समैन और 5 बॉलर 6 बैट्समैन और 6 बॉलर 5 बैट्समैन। सही बात है, समझ गया। ये वाला चीज अगर होगा बॉलर का मेजॉरिटी हो जाएगा, ये वाला होगा तो बॉलर का मेजॉरिटी नहीं होगा, बैट्समैन का होगा, मतलब बैट्समैन का नंबर बॉलर से मेजॉरिटी से वही बोल रहा है। बोल समझी, पक्का समझ में आया। बॉलर का नंबर भाई कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इजी, और जो ते पढ़ रहा है ये तो और इजी है, जो ते पढ़ रहा है बहुत इजी है। परम्यूटेशन ऐसे नहीं चलता है, वो एकदम दिमाग बकला देगा, नंबर सिस्टम अलग तो लेटर से किधर कुछ नहीं करना है, ये वो पूरा क्वेश्चन एक कॉमेडी वाला ना क्वेश्चन हो रहा है, नहीं समझ में आया, कॉमेडी वाला ना क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन पेपर वाला जो बात कर रहा है ये भी तो कॉमेडी वाला ना क्वेश्चन है। उसका बाद डिफेक्टिव वाला को जो बल्ब वाला क्वेश्चन किया, सब तो कॉमेडी का ही क्वेश्चन है। इवन मेरा भाई जब तू आगे पढ़ेगा तो हम लोग पढ़ेंगे ये जो ट्रायंगल वाला, थोड़ा सा नया चीज आएगा लेकिन होगा सब वही कॉमेडी वाला। बोल पूरा बात समझ में आया, कॉम्बिनेशन अभी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन देख के पकड़ा जा रहा ना कॉम्बिनेशन का कौन परमानेंट, तो कहीं अरेंजमेंट का बात ही नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा अरेंज ना ही तो सेलेक्ट, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा परम्यूट या फिर कंबाइन, कहीं नहीं लिखा होगा। तेरे को क्वेश्चन देख के फील आना चाहिए कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। चलो लिखो।